चलिए, तो एल्किन की नेमिंग करते हैं बेटा। तो सबसे पहला एल्किन का जो फर्स्ट मेंबर है, सबसे सिंपलेस्ट मेंबर समझ लीजिए, फर्स्ट मेंबर वो क्या होता है बेटा? इथीन, राइट? हमको पता है एल्किन का जो फार्मूला होता है, जनरल फार्मूला, वो CnH2n होता है। और इसका जो फर्स्ट मेंबर होता है बेटा वो क्या होता है? CH डबल बॉन्ड CH2। क्लियर है ना? क्या नाम होना चाहिए इसका? कौन बताएगा इसका नाम क्या होना चाहिए? इथीन। इथीन, वेरी गुड। ये क्या है? इथीन है। ठीक है ना बेटा? और पहले के जमाने में इसको इथाइलिन के नाम से भी जाना जाता था। पुराने समय में बेटा इसको ना इथाइलिन, क्या? इथाइलिन के नाम से भी इसको जाना जाता था। किसको? इस इथीन को। चलो अब मैं जैसे अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, ये 4 कार्बन। बेटा मुझे बताओ इसका नाम क्या होगा? इसका नाम क्या होगा? तो सुनो मेरी बात ना, सुनो 1 मिनट बेटा, एक बार सुन ले कि हमारा जो 2 रूल था, वो 2 रूल में फर्स्ट रूल क्या बोलता था? सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट पेरेंट कार्बन चेन, राइट? पहला क्या था? पेरेंट कार्बन चेन सेलेक्ट करे। और सेकंड क्या था बेटा? नंबरिंग। ठीक है ना? सेकंड क्या था? नंबरिंग। नंबरिंग का क्या रूल हुआ करता था बेटा? नंबरिंग का क्या रूल हुआ करता था? लोवेस्ट लोकेंट रूल। लोवेस्ट लोकेंट रूल, है ना? मतलब फर्स्ट लोकेंट शुड रिसीव लोएस्ट पॉसिबल नंबर। तो सुनेंगे ध्यान से ना, अभी ध्यान से सुनेंगे। तो बेटा मैंने आपको लोकेंट में क्या क्या बताया था? क्या क्या लोकेंट होते हैं? एक तो होता है फंक्शनल ग्रुप। एक लोकेंट क्या बेटा? फंक्शनल ग्रुप लोकेंट है। ध्यान रखना, सेकंड लोकेंट है मल्टीपल बॉन्ड। मल्टीपल बॉन्ड मतलब बॉन्ड, मल्टीपल बॉन्ड की भी वैल्यू है। और तीसरे नंबर पे आता था जो भी सब्स्टिट्यूएंट है, जो भी कार्बन का सब्स्टिट्यूएंट हो गया, ठीक है, या बेटा कार्बन के अलावा नाइट्रो, नाइट्रोसो, लाइक ऐसा। तो प्लीज ध्यान रखेंगे कि मल्टीपल बॉन्ड जो है बेटा ये भी एक लोकेंट है। तो अब आपको क्या करना, सुनना मेरी बात। अब आपको क्या करना है कि अगर आपको कहीं पे डबल बॉन्ड दिखाई देता है, कहीं पे डबल बॉन्ड दिखाई देता है, तो डबल बॉन्ड मस्ट बी इंक्लूडेड इन पेरेंट कार्बन चेन। ध्यान रखना कि डबल बॉन्ड को, मतलब मल्टीपल बॉन्ड, चाहे डबल बॉन्ड हो चाहे ट्रिपल बॉन्ड हो, मल्टीपल बॉन्ड को आपको पेरेंट कार्बन चेन में इंक्लूड करना ही है। ठीक है, मस्ट है। समझ पर भले ही आपको लॉन्गेस्ट पेरेंट कार्बन चेन से कंप्रोमाइज क्यों ना करना पड़े, पर बेटा अगर डबल बॉन्ड है तो इसको पेरेंट कार्बन चेन में आप इंक्लूड करेंगे। देखिए समझ में आएगा। अभी फिलहाल बेटा अभी एक ही डबल बॉन्ड है, तो ये तो पेरेंट कार्बन चेन में इंक्लूड हो गई होगा, राइट? यस सर। एक ही डबल बॉन्ड है, पेरेंट कार्बन चेन, बेटा ये हो जाएगा पेरेंट कार्बन चेन। क्लियर है क्या? यस सर। अब मुझे बताओ, अब मैं नंबरिंग करूंगा तो मल्टीपल बॉन्ड बेटा लोएस्ट नंबर मिलना चाहिए, तो नंबर 1 मैं नंबरिंग यहां से करूं या यहां से करूं? राइट की लेफ्ट? राइट। तो ये वेरी गुड। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4। चलो तो बेटा इसका नाम क्या होगा अब मुझे बताएंगे। तो सबसे पहले क्या, वही हमारा तरीका बेटा। सबसे पहले 2 डिग्री प्रीफिक्स, 1 डिग्री प्रीफिक्स, वर्ड रूट, 1 डिग्री प्रीफिक्स, 1 डिग्री सफिक्स एंड 2 डिग्री सफिक्स। क्लियर है बेटा? तो यहाँ पर सबसे पहले 2 डिग्री प्रीफिक्स है नहीं, 1 डिग्री प्रीफिक्स है नहीं, ठीक है ना? वर्ड रूट क्या बेटा? 4 कार्बन जो क्या हो जाएगा? ब्यूट। अरे यस और नो? और 1 डिग्री सफिक्स क्या है? यहाँ पर डबल बॉन्ड है ना बेटा? ये हो जाएगा ब्यूट के बाद सफिक्स हो जाएगा ई, ब्यूट के बाद हो जाएगा ई। लेकिन मुझे बताओ बेटा इन का एड्रेस क्या है? इन का एड्रेस का क्या है? नंबर 1 की, नंबर 2 की, नंबर 3 की, नंबर 4? 1 बेटा 1। जहां से आप जा रहे हो ना तो 1 बोलना है, 2 नहीं। क्या? 1। ठीक है ना? ऐसा जैसे आप 1 2 3 4 ऐसा। तो जब जैसे यहाँ पर डबल बॉन्ड है बेटा 1 2, तो ये तब मिलेगा आपको 2 पे। डबल बॉन्ड कहां पे मिल गया? 2 पे। जैसे यहाँ पर डबल बॉन्ड था, तो नंबर 1 मतलब नंबर डबल बॉन्ड नंबर 1 पे ही मिल गया। सबको समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक है ना? चलो तो ये हो जाएगा 1, तो ये हो जाएगा ब्यूट। तो बेटा आप इसको ना, तो ये एड्रेस किसके लिए बता रहे हैं? इन के लिए। तो जिसका भी एड्रेस है ना उसी के आगे लगाएंगे तो ज्यादा बेहतर होता है। तो आपको लिखना चाहिए ब्यूट 1 इन। आप इसको 1 ब्यूटीन भी लिख सकते थे, हालांकि ये भी सही है। 1 ब्यूटीन भी लिख सकते थे, मतलब 1 ब्यूटीन मतलब इन का ही एड्रेस बताया जा रहा है, लेकिन इन के एड्रेस को ब्यूट के आगे भी आगे लगा रहे हैं। बेटा इससे बेहतर ये होता है कि जिसका एड्रेस हो उसी के आगे लगाया जाए। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? 4 कार्बन के लिए ब्यूट, और ये हो जाएगा ब्यूट 1 इन। सबको समझ में आ रहा है क्या? यस सर। ठीक है ना? तो ये भी सही है, लेकिन आप लोग इसी को यूज करेंगे। ठीक है बच्चों? तो ये ज्यादा बेहतर है। ठीक है ना? तो ये ब्यूट इन हो गया, ये 1 डिग्री सफिक्स पे 2 डिग्री सफिक्स में है ही नहीं। सबको क्लियर?
Yes, sir. Yes, sir. चलो एक बात मुझे बताना बेटा, सुनना मेरी बात ना अगेन। इसका नाम क्या होगा? 1 2 3 4, ये इसका नाम क्या होगा? जल्दी से फास्ट। Butte to in. ब्यूट टू इन, शाबाश, वेरी गुड। चाहे नंबरिंग इधर से करो इधर से करो, एक ही बात है। 1 2 3 4, तो ये नाम हो जाएगा ब्यूट टू इन। सबको क्लियर? Yes, sir. ठीक है, एक बात फिर से अगेन बेटा ना, अगेन बताएंगे। अगर मैं कहूं कि कुछ ऐसा कंपाउंड है, तब आपका क्या विचार है? तब आपका क्या विचार है, इसका नाम क्या होगा? 2 3 methyl. 2 3 2 3 2 3 methyl. dimethyl. डाइमिथाइल। dimethyl. हाँ, Butene. शाबाश। 1 2 3 4, 2 3 डाइमिथाइल ब्यूटीन, 2 3 डाइमिथाइल ब्यूटीन। क्लियर है? सबको समझ में आ रहा है क्या? सबको समझ में आ रहा है बेटा? Yes, sir. Yes, हाँ, sir. एकदम सिंपल है ना, एकदम सिंपल है। थोड़ा फास्ट करेंगे ना, थोड़ा फास्ट करेंगे। ठीक है, चलो अगर अब मैं इसको ना आपको ऐसे देता हूँ, कैसे? ऐसे चलेगा? कोई दिक्कत? सर दिख नहीं रहा है उधर का। अच्छा अच्छा, यहाँ तक नहीं दिख रहा है। हाँ, I'm sorry। ये अब बताओ, इसका नाम क्या होना चाहिए? तो बेटा आपको कंडेंस से, बॉन्ड एंड नोटेशन से कंडेंस बनाना आता है, लेकिन हर बार कंडेंस बनाए बेटा ऐसा जरूरी नहीं है ना, आपको ऐसे ही इसकी नेमिंग करनी आनी चाहिए। करो इसको। क्या नाम होगा इसका? Butte 2 3 Butte in. 1 2 Butte 1 एक बार। 3 in. देखो क्या यही है क्या? Yes sir. Yes, है sir. ना? चलो तो बेटा मल्टीपल बॉन्ड है, दोनों मल्टीपल। देखो डबल बॉन्ड की वैल्यू है भैया, डबल बॉन्ड की वैल्यू है, दोनों डबल बॉन्ड को पेरेंट कार्बन चेन में आ जाएगा, ले लिया जाए, ये ले लिया। ठीक है ना? नंबरिंग इजीली करो, एक ही बात है। 1 2 3 4। चलो 2 डिग्री प्रीफिक्स है क्या? नहीं है। 1 डिग्री प्रीफिक्स है क्या? नहीं है। ठीक है, सीधा वर्ड रूट। वर्ड रूट क्या बेटा? ब्यूट। ये आ गया ब्यूट। अब सुनना ध्यान से, पहले मुझे लिखने दिया जाए, बोलने दिया जाए, फिर मैं आपको बताऊंगा। ये ब्यूट हो गया, ये ब्यूट हो गया बेटा पेरेंट वर्ड रूट, वर्ड रूट हो गया। अब इसके बाद प्राइमरी सफिक्स, तो प्राइमरी सफिक्स क्या बेटा? ई। कितने ई ने? 1 और 2, राइट? 2 ई ने बेटा। Yes, sir. Yes तो sir. 2 ई ने तो मैं क्या लिखूंगा? डाई ई। Yes sir. ठीक है ना बेटा? अच्छा, ये डाई इन कहाँ कहाँ है? दो जो डबल बॉन्ड है वो उसका एड्रेस है, एक तो 1 पे है और एक तो 3 पे है ना? तो ये हो जाएगा ब्यूट। ब्यूट के बाद क्या बेटा? 1 3 डाई इन। सबको समझ में आ रहा है क्या? Yes. Yes sir. ये हो जाएगा ब्यूट। 1 और 3 पे क्या है? डाई इन। लेकिन अभी एक बार और, ये आंसर आपका सही है, लेकिन बेटा यहाँ पर ना, जैसे कभी भी डाई, जैसे ब्यूट 1 3 डाई इन, ये ट्राइन, ये टेट्राइन, कुछ ऐसा होता है ना, तो इस ब्यूट के आगे ए लगाने का रिवाज है। रिवाज मतलब ऐसा फैशन है, आप नहीं भी लिखाओगे तो चलेगा, लेकिन बेटा आपको ब्यूट 1 3 डाई इन नहीं मिलेगा, आपको क्या मिलेगा? ब्यूटा। ब्यूटा 1 3 डाई इन। तो ध्यान रखना, कभी भी डाई इन, ठीक है ना, ट्राई इन, कुछ ऐसा आता है ना, तो इस ब्यूट के आगे ए लगाने का क्या है? फैशन है, ट्रेंड चल रहा है। सबको समझ में आ रहा है क्या? तो आप नहीं भी लगाओगे तो ऐसा नहीं है कि गलत हो जाएगा, नहीं भी लगाओगे तो ऐसा नहीं गलत हो जाएगा, लेकिन लगाओगे तो अच्छा लगता है। नाम ब्यूट 1 3 डाई की जगह ब्यूटा 1 3 डाई। सबको समझ में आ रहा है क्या? Yes, sir. तो ये कभी भी डाई ट्राई है ना, तो इस ब्यूट के आगे ए लगा दिया जाता है। ठीक है? Yes sir. चलो नेक्स्ट, अभी फिर से करेंगे, इसका नाम बताएंगे। चलो देखते हैं इसका बताएगा कौन, इसका नाम कौन बताएगा? जल्दी से फास्ट। Hexa 1 3 5 triene. शाबाश, वेरी गुड। हेक्सा 1 3 5 ट्राई। शाबाश। कितनों का आंसर आ गया बेटा? हैंड्स अप करेंगे प्लीज। कितने बच्चों का आंसर आ गया है ये? वेरी गुड अजमी, भूमि, आंचल, शाबाश। सबका बहुत सारे बच्चों, मैक्सिमम बच्चों का आ गया है। वेरी गुड, चलो वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो ये क्या है बेटा? देखो
इधर आप चेक करो, ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये 5 ये 6, आप चेक करो डबल बॉन्ड कहाँ कहाँ मिल रहा है। वो इधर से जाने पर 1 पे मिल रहा है, देन 3 पे मिल रहा है, देन 5 पे मिल रहा है। अगेन अगर मैं इधर से भी नंबरिंग करूं तो ये 1 पे मिल गया, 2 3 1 पे मिल गया, अगेन इधर पे मिलेगा, अगेन 5, मतलब नंबरिंग इधर से करो एक ही बात है, दोनों साइड से कहीं से भी कर सकते हो बेटा। तो ये 1 3 5 पे डबल बॉन्ड है तो सीधा नंबर ऑफ कार्बन कितने 6, तो ये हेक्स, लेकिन ट्राई वर्ड आने वाला बेटा तो हेक्सा हो जाएगा, हेक्सा 1 3 5 ट्राई ई। सबको क्लियर? Yes. सबको क्लियर बेटा? सबको क्लियर है ना? Yes, sir. चलो Yes, अब sir. सुनिए आगे। हाँ अब सुनेंगे आगे। अगर अब आपको ऐसे क्वेश्चन मिल गया, सुनना मेरी बात ध्यान से, अगर आपको ऐसे क्वेश्चन मिल गया कैसा, 1 2 3 4 5 6, ये डबल बॉन्ड है यहाँ पर, ये डबल बॉन्ड है यहाँ पर, और एक ले लिया मैंने आपके लिए ऐसा, मुझे बताओ अब, मतलब अब मैंने आपको ऐसे क्वेश्चन दे दिया जिसमें 3 मल्टीपल बॉन्ड है, एक यहाँ एक डबल बॉन्ड यहाँ पर, एक डबल बॉन्ड यहाँ पर, एक डबल बॉन्ड यहाँ पर, तो मतलब अब ऐसा है, अभी तक मैंने क्या बोला था बेटा, आप लोग कॉपी के छत पे लिख लेंगे ना, टॉप पे लिख लेंगे क्या, डबल बॉन्ड मस्ट बी इंक्लूडेड इन पेरेंट कार्बन चेन। ध्यान रखना कि अगर डबल बॉन्ड है तो उसको पेरेंट कार्बन चेन में इंक्लूड करना ही है। अभी मैं नेक्स्ट एग्जांपल बताऊंगा उसका, आपको पेरेंट कार्बन चेन में इंक्लूड करना ही है। लेकिन अब अगर कुछ ऐसा हो जाए, अब अगर कुछ ऐसा हो जाए, मतलब आपको ऐसा क्वेश्चन मिल जाए जिसमें ना चाहते हुए भी आपको किसी डबल बॉन्ड को छोड़ना पड़े, तब क्या करें? तब देखो बेटा, ये वाला क्वेश्चन देखिए एक बार, आपको समझ में आ रहा है बेटा? आप कोई भी पेरेंट कार्बन चेन आप चूज करते हो, सेलेक्ट करते हो, तो कोई ना कोई डबल बॉन्ड पेरेंट कार्बन चेन से अलग रह जाएगा। Yes, sir. Yes. Yes, sir. तो सुने मेरी बात, एक क्वेश्चन में और आपको और बताना चाहूंगा, एक क्वेश्चन और सुन लो पहले, एक एग्जांपल के थ्रू, फिर मैं इसके आंसर बताऊंगा। देखना बेटा ना, एक कुछ ऐसा है, देखो बेटा, ये कुछ ऐसा है ना, ये कुछ ऐसा है। आप अगर सोचते हो सर इसमें सबसे पहले इसकी नेमिंग करना है, तो इसकी नेमिंग कैसे करनी है, तो बेटा आप देखो इस रूल क्या बोलता है, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। ठीक है, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सिलेक्ट करना है, तो सर लॉन्गेस्ट कार्बन चेन तो मुझे ये दिखाई दे रहा है, या तो आप ये ले लो, या फिर ये ले लो, राइट? सही बोल रहा हूँ बेटा? Yes, sir. है ना? Yes, sir. लेकिन प्लीज मैंने क्या बोला बेटा, कि डबल बॉन्ड अगर पेरेंट कार्बन चेन में इंक्लूड हो सकता है तो बिल्कुल ही उसको इंक्लूड करना है, भले ही लॉन्गेस्ट कार्बन चेन से हम लोग कॉम्प्रोमाइज क्यों ना कर ले। तो बेटा ये अगर आप लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सिलेक्ट करते हो ना, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 कार्बन का, तो ये गलत आंसर है। ठीक है ना? करेक्ट आंसर क्या है बेटा, कि आपको क्या सिलेक्ट करना है, 1 2 3 4, भले ही 5 कार्बन के पेरेंट कार्बन चेन आपको मिले, लेकिन बच्चों प्लीज आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है ना, 5 कार्बन ही सही, लेकिन डबल बॉन्ड की वैल्यू ज्यादा है, 3 2 5 और यहाँ पर ऐसा, तो बेटा पेरेंट कार्बन चेन ये होगा। सबको समझ में आ रहा है क्या? Yes, sir. क्योंकि Yes, डबल sir. बॉन्ड को आपको इंक्लूड करना ही है, भले ही लॉन्गेस्ट कार्बन चेन से हम क्या कर ले, कॉम्प्रोमाइज कर ले। सबको क्लियर? Yes, sir. क्वेश्चन सबको समझ Yes, में आ रहा है sir. बेटा? Yes, sir. ठीक है ना? हाँ चलो एक बार फिर से, अच्छा ये क्वेश्चन, ये डबल बॉन्ड वाला ना जो वो है ना ग्रुप कार्बन है, ये कितना ही कम क्यों ना हो, आपको ऐसे भी मिल सकता है, कैसे पता है? ऐसे ही क्या, एक क्वेश्चन और बता दूं, C डबल बॉन्ड C, ठीक है ना, ऐसे कितना मर्जी चाहे जितना, ठीक है ना, मतलब आपको दिखाई नहीं दे रहा है, सॉरी यहाँ तक दिखाई दे रहा है, यहाँ तक दिखाई दे रहा है, चलो एक सेकंड ना, ये ऐसा मर्जी चाहे जितना ले लो ऐसा। आप सोच पा रहे हो सर इधर तो बहुत नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा है, पेरेंट कार्बन चेन तो यही होना चाहिए, राइट? यहाँ पर एक, अरे हाँ ना बोलो। Yes, sir. Yes, sir. पर फिर भी ये गलत आंसर है, ध्यान में रखना। फिर 2 डबल बॉन्ड है, मल्टीपल बॉन्ड मस्ट बी इंक्लूडेड इन पेरेंट कार्बन चेन। चाहे कुछ भी हो जाए, एग्जामिनर आपके साथ कितना भी खिलवाड़ क्यों ना कर ले, मतलब कितना भी बेवकूफ बनाने की कोशिश नहीं करे, अरे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन इधर, अरे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन इधर लगाओ, लेकिन आपको बेवकूफ बनना है क्या? No, sir. No, sir. No, हाँ, sir. तो ध्यान रखना, भले ही 4 कार्बन का आपको पेरेंट कार्बन चेन क्यों ना सेलेक्ट करना पड़े, पर फिर भी आप डबल बॉन्ड को इंक्लूड करेंगे, भले ही 4 कार्बन क्यों ना हो। मेरी बात समझ पा रहे हो क्या बेटा?
तो Yes, पेरेंट sir. कार्बन चेन यही होगा। सबको क्लियर, सबको समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. चलो जैसे अब मैं आपसे Yes, पूछता हूँ ना, sir. जैसे मैं पूछता हूँ, खैर ये क्वेश्चन तो नहीं आएगा, आप इसकी भी नेमिंग कर सकते हो, लेकिन बेटा जैसे मैं इसकी पूछता हूँ, इसकी नेमिंग कैसे करोगे, इसकी नेमिंग कैसे करोगे, कौन बताएगा इसकी नेमिंग? देखो सबसे पहले प्रीफिक्स क्या है बेटा, प्रीफिक्स की नेमिंग कर लो। मुझे बताओ, जब प्रीफिक्स कॉम्प्लेक्स हो तो उसमें भी नंबरिंग करनी होती है, जब प्रीफिक्स कॉम्प्लेक्स हो Yes, तो उसमें भी sir. नंबरिंग करनी होती है। Yes, sir. नंबर Yes, वन sir. किसको देते हैं, नंबर वन किसको देते हैं विश्वाम्बर, नंबर वन किसको देते हैं? जहाँ वैकेंसी होती है सर। हाँ, जिस कार्बन पर वैकेंसी क्रिएट होती है या जो कार्बन पेरेंट कार्बन चेन से जुड़ता है, तो नंबर वन इसको 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 किसको, इसी को। Yes, sir. Yes, sir. चलो ये नंबर वन, ये नंबर 2 3 4 5। चलो मुझे बताओ बेटा, अब इसका नाम क्या है, कौन बताएगा इस प्रीफिक्स? बेटा इसको छिपा दो, इसको छिपा दो, तो 5 कार्बन का पेंटाइल दिख रहा है। Yes, sir. Yes, sir. है Yes, ना? sir. इसको छिपा दो तो 5 कार्बन का पेंटाइल, लेकिन अब इसको जो छिपा है उसको हटा दो, तो क्या सिर्फ पेंटाइल है क्या? नहीं, ये है 3 मिथाइल पेंटाइल, राइट? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. है ना, ये सिर्फ पेंटाइल नहीं है, ये क्या है, 3 मिथाइल पेंटाइल है। अच्छा, तो ये हो गया बेटा सेकेंडरी प्रीफिक्स, ठीक है ना, ये हो गया 3 मिथाइल पेंटाइल। अब मुझे बताएं अब क्या हो गया बेटा, अब क्या, 5 कार्बन है तो ये हो जाएगा पेन डाई आने वाला, तो पेंटा, 5 कार्बन में पेंटा। अच्छा नंबरिंग कहां से करूं, एक ही बात है, किधर से भी करो, 1 2 Yes, sir. 3 4 5, किधर से भी करो, करेक्ट है ना बेटा, Yes, sir. है ना? तो पेंटा क्या हो जाएगा, ये है 3, सुनो, 3 मिथाइल पेंटाइल, इसका एड्रेस क्या है? 3. 3, सबसे पहले और 3 आ गया आगे में। Yes, sir. Yes, हाँ, sir. तो 3 देन 3 मिथाइल पेंटाइल, सॉरी यहाँ ब्रैकेट क्लोज, ब्रैकेट यहाँ पे क्लोज होगा ना बेटा, 3 मिथाइल पेंटाइल, ठीक है ना, इसके आगे ये 3 लग जाएगा बेटा, 3 पे 3 मिथाइल पेंटाइल है, देन पेंटा, और फिर 1 4 क्या बेटा, 1 4 डाई। सबको समझ में आ रहा है क्या? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, तो ऐसा इसकी भी नेमिंग कर सकते हो, ये नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये क्या हो जाएगा, 5 मिथाइल ऑक्टाइल, है ना, Yes, sir. है ना, 5 मिथाइल का बेटा ऑक्टाइल, ये हो जाएगा ऑक्टा, ऑक्टाइल, एक ड्रॉप हो जाएगा ऑक्टाइल, जिसका एड्रेस क्या है बेटा, 2 1 2 3 4, ये पेरेंट कार्बन चेन की नंबरिंग है, राइट? Yes, sir. है ना, तो इसका एड्रेस क्या है बेटा, इसका एड्रेस है 2, तो 2 पे क्या है, 5 मिथाइल ऑक्टाइल, देन क्या बेटा, ब्यूटा, Buta 1,3 diene. ब्यूटा 1,3 डाइइन। देखो, अरे जो मर्जी चाहे वो दे दो सर, ठीक है ना, हमको बस कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर है, कुछ भी आ जाए हम सब कर लेंगे, सही बोल रहा हूँ बेटा? Yes, sir. Yes, ठीक है ना, sir. चलो आगे बढ़ते हैं, तो ये ध्यान में रखना। तो अब मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, तो फिर से एक बार ध्यान से सुनेंगे कि अगर मल्टीपल बॉन्ड है, अगर आपको मल्टीपल बॉन्ड है बेटा, तो मल्टीपल बॉन्ड को आपको पेरेंट कार्बन चेन में इंक्लूड करना ही होगा, समझ पा रहे हो क्या? लेकिन अब अगर किसी रीजन से या किसी वजह से हमको ना चाहते हुए भी डबल बॉन्ड को पेरेंट कार्बन चेन से बाहर रखना पड़े, हम चाहते तो नहीं है पर बड़े भारी मन से हमको बाहर रखना पड़ेगा, क्योंकि कोई ना कोई पेरेंट कार्बन चेन अगर हम लोग सेलेक्ट करते हैं तो कोई ना कोई बाहर रह जाएगा, ठीक है बेटा? तब आप चेक करें, तब आप मुझे बताओ बेटा कि अब मल्टीपल बॉन्ड किसी भी तरीके से आप देख पाओगे, 2 ही डबल बॉन्ड आप पेरेंट कार्बन चेन में आप इंक्लूड कर सकते हो। तो अब आप देख लो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, जो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन होगा, ठीक है ना, वो क्या होगा, पेरेंट कार्बन चेन। सबको समझ में आ रहा है Sir, क्या? straight. 2 डबल बॉन्ड इंक्लूड हो, Yes, तो मुझे बताओ यहाँ पर स्ट्रेट होगा या कुछ और? Sir, straight भी ले सकते हैं और कुछ और स्ट्रेट, भी। एक ही बात है, आप इसको स्ट्रेट ले लो या आप इसको ऐसे ले लो, इसको जरूर लेना, है ना? Yes, sir. Yes, बेटा इधर भी तो 2 कार्बन है, यहाँ इसके बाद भी 2 कार्बन है, 2 कार्बन यहाँ पर भी, 2 कार्बन यहाँ पर भी, तो आप इसको लेके आप स्ट्रेट भी ले सकते हो। क्लियर है क्या बेटा? Yes, sir. सबको समझ में आ रहा है? Yes, sir. चलो एक काम करते हैं, अब सुनो, तो ये तो हो गया, ये हो गया, अब लेकिन अब यहाँ पर जो प्रीफिक्स रह गया है, यहाँ पर प्रीफिक्स डबल बॉन्ड वाला प्रीफिक्स है ना? yes, यहाँ पर प्रीफिक्स क्या है बेटा, डबल बॉन्ड वाला प्रीफिक्स, मतलब यहाँ पर अब इसकी नेमिंग कैसे करें, तो अब हम देखेंगे नेमिंग ऑफ, बेटा इसको डब्बे में बंद कर देना ना, बॉक्स बना के बंद कर देना, नेमिंग ऑफ एल्कीनाइल ग्रुप, क्योंकि बेटा ये एल्कीन का, ये एल्कीन से बनने वाला प्रीफिक्स है, तो इसमें एल्कीन के आगे क्या लग जाएगा, YL। अरे हाँ ना Yes, बोलो, sir. yes, ये sir. बेटा वहां पर एल्केन के आगे YL लगता था, यहाँ पर एल्कीन के आगे E ड्रॉप हो जाएगा और लग जाएगा YL, तो अब लिखेंगे नेमिंग ऑफ एल्कीनाइल। तो मुझे एक बात बताओ,
जैसे CH डबल बॉन्ड CH2 है, यहाँ से अगर मैंने एक हाइड्रोजन रेडिकल निकाला और इसको बना दिया प्रीफिक्स, तो इसका नाम क्या लोगे? प्रीफिक्स नेम क्या होगा इसका? तो बेटा ये बनता किसके साथ था? ये बनता था इथीन से। अरे ये यहाँ से आप एक हाइड्रोजन रेडिकल निकालोगे तो ये क्या था? ये क्या था? ये इथीन था। तो Yes, इथीन से sir. क्या बनेगा? इथिनाइल। इथेनॉल। सबको क्लियर? Yes, sir. sir. तो बेटा ये क्या है? ये क्या है? इथेनॉल ये Yes, Yes, sir. sir. इथेनॉल। चलो तो स्टार्ट करते हैं। ये तो ये हो गया प्रीफिक्स इथेनॉल। और सबसे पहले पैरेंट कार्बन चेन हमने सिलेक्ट कर लिया, नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग कैसे करें? लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, Right to left. Right to राइट टू left. लेफ्ट। शाबाश। 1 2 3, क्योंकि राइट टू लेफ्ट में इसको नंबर 3 मिलेगा, अदरवाइज नंबर 4 मिल जाता। 1 2 3 4 5 6। चलो नेमिंग करो बेटा। बताओ फास्ट, कौन बताएगा इसका नाम? बोलो, मैं लिख रहा हूं। बोलो क्या नाम होगा बेटा? ये इसका प्रीफिक्स नेम निकाल लिया ना आप लोगों ने? अरे यही तो है ना? Yes, sir. Ethinyl. 3 हाँ ethynyl. बेटा ये इथीन, ये Hexa इथीन से बना है, one. इसलिए क्या हो गया? इथेनॉल। YL कब लगता है? जब डेफिशिएंसी ऑफ हाइड्रोजन Hydrogen. होता है। तो यहाँ पर बेटा इथीन को अगर मेरे को पेरेंट कार्बन चेन में जोड़ना है तो एक हाइड्रोजन रेडिकल निकालूंगा ना। जैसे ही एक हाइड्रोजन रेडिकल निकाला Yes, sir. तो ये इथीन से बन जाएगा इथेनॉल। सबको क्लियर? Yes, sir. चलो एक बार रुक जाओ, इसकी और प्रैक्टिस कराता हूँ। सुनना, जैसे बेटा ये इसको जानते हो क्या? ये कौन है? इसका नाम क्या है? कौन है ये? Propene. Propene. प्रोपीन। अब मेरी बात बता, अब मुझे थोड़ा सा बताएंगे ना। अब मुझे बताएंगे, मैं यहाँ से बेटा एक हाइड्रोजन रेडिकल निकाल रहा हूँ, मतलब ये प्रोपीन है, एल्कीन है, ठीक है ना बेटा? मैं इसकी नेमिंग अब नहीं पूछूंगा, मैं, ठीक है ना? अब मैं किसी और की नेमिंग पूछूंगा। सुनना, मुझे बताना। अगर मैं ये हाइड्रोजन यहाँ से निकालूं तो ये बन जाएगा CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। तो आपको इसका नाम बताना है। अगर मैं ये हाइड्रोजन यहाँ से ना निकालूं, यहाँ निकालता हूँ। क्वेश्चन है ना बेटा, नंबर 1 क्वेश्चन, इसका नेमिंग बनाना है। हाइड्रोजन मैं यहाँ से ना निकाल के यहाँ से निकालता हूँ, क्वेश्चन नंबर 2 बन जाएगा CH3C डबल बॉन्ड CH2। अब आपको इसकी नेमिंग बताना है। अगर मैं यहाँ से ना निकाल के मैं यहाँ से निकालता हूँ हाइड्रोजन, तो अब एक और बन जाएगा CH3CH डबल बॉन्ड CH2 ये, सॉरी CH ये। सबको समझ में आ रहा है क्या? Yes, sir. Yes, sir. मुझे बताओ क्या तीनों की नेमिंग अलग अलग है कि सेम है? Sir, first and third की naming same होगी. फर्स्ट और थर्ड की नेमिंग सेम होगी। कितने बच्चे कहते हैं कि फर्स्ट और थर्ड की नेमिंग सेम है? हैंड्स अप करेंगे प्लीज। कितने बच्चे कहते हैं कि फर्स्ट और थर्ड की नेमिंग सेम है? ओके हरलीन। और बेटा जल्दी जल्दी, फास्ट 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 फास्ट, मूव मूव। ओके विश्वंबर तो कह ही दिया। और आंचल भी कहते हैं कि फर्स्ट और थर्ड की नेमिंग सेम है। और दीपिका, अच्छा कौन कहता है कि अलग है? एक बार हैंड काउंट करेंगे बेटा, और एक बार फिर से हैंड्स अप करेंगे, ठीक है ना? कौन कहता है कि दोनों की नेमिंग अलग है? कौन कहता है कि दोनों की नेमिंग अलग है? जल्दी से फास्ट। कोई कह दे, कोई तो कह दे कि दोनों की नेमिंग अलग है। कोई नहीं, चलो आप कोई नहीं कहते, मैं कहता हूं बेटा इन दोनों की नेमिंग अलग है, ठीक है? इन दोनों की नेमिंग अलग है। चलो चेक करो बेटा। एक बात मुझे बताओ, तीनों की नेमिंग अलग है यार, दोनों छोड़ो, तीनों की नेमिंग अलग है। मेरी बात सुनो विश्वांबर बेटा, आप बताओ। मैं इसमें देखो, या मैं इसमें नंबरिंग कहां से करूं? इस कार्बन से किस कार्बन से? Sir, first वाले से. फर्स्ट वाले जहां पर वैकेंसी Create है. मर्जी चाहे डबल बॉन्ड आ जाए, ऑक्सीजन ग्रुप आ जाए, प्लीज जब भी प्रीफिक्स, जब भी कोई भी सब्स्टिट्यूएंट है ना, मैं आपको हमेशा बताया, जब भी कोई प्रीफिक्स में नंबरिंग करनी हो, हमेशा उस कार्बन को नंबर 1 देना है जो पेरेंट कार्बन चेन से जुड़ेगा या जिस पे वैकेंसी क्रिएट हुई होगी। समझ में आ रहा है बेटा? तो नंबर 1 इसी कार्बन को देंगे। Yes, sir. Yes, sir. तो मुझे बताओ, तो ये नंबर 1, ये नंबर 2, ये नंबर 3। चलो एक काम करते हैं, 3 कार्बन है बेटा। सबसे पहले इसका नाम बताया जाए बेटा। अगर इसको छिपा दूं, अगर मैं इसको, यहाँ पर वैकेंसी नहीं है तो मैं इसको क्या बोलूंगा? क्या बोलूंगा बेटा? अच्छा चलो अब बताओ इसकी नेमिंग। अब मैं कुछ नहीं बोलता हूँ, आप बताओ इसकी नेमिंग क्या होनी चाहिए? इसकी नेमिंग क्या Propynyl. होनी चाहिए बेटा? एक बात बताओ, अभी एक सेकंड ना, नंबरिंग
ये नंबरिंग हमने नंबर 1 हमने इसलिए दिया क्योंकि वैकेंसी यहाँ पर क्रिएट हुई है ना? अरे हाँ ना बोलो। Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. मतलब जब भी कोई कार्बन का सब्स्टिट्यूट होगा ना, अगर हमने नंबर 1 दिया हुआ है उसको, तो आप मान लेना कि अगर वो नंबर 1 है तो वैकेंसी वहीं पे ही क्रिएट हुई है, या वही वाला कार्बन पैरेंट कार्बन चेन से जुड़ेगा। तो नंबर 1 हमेशा इसी को देना है। ये 1 2 3 बेटा 3 कार्बन दिया, मैं क्या लिखूंगा? प्रॉप, चलेगा क्या? Yes, sir. Yes, और sir. बेटा इधर से जा रहा हूँ 1 2 3, तो बेटा डबल बॉन्ड कौन से कार्बन पे है? सेकंड कार्बन पे। Yes, sir. तो ये हो जाएगा Yes, sir. प्रोप 2 ई, यही है ना प्रोप 2 ई। और क्योंकि वैकेंसी है तो ये हो जाएगा ई ड्रॉप हो जाएगा और क्या लग जाएगा? YL। तो ये हो जाएगा प्रोप 2 इनाइल। और आई बेटा आई कहां पे है? नंबर 1 कार्बन पे हमेशा अंडरस्टूड होगा। YL मतलब डेफिशिएंसी ऑफ हाइड्रोजन हमेशा उस कार्बन पर रहेगी जो पैरेंट कार्बन चेन से जुड़ेगा, तभी तो हमने उसको नंबर 1 दिया हुआ है। मतलब ये हमेशा अंडरस्टूड होगा कि डेफिशिएंसी ऑफ हाइड्रोजन जो है, जो हमने नेमिंग की है, उसमें नंबर 1 कार्बन पे ही होगा। सबको क्लियर है क्या? Yes, sir. इसका नाम Yes, प्रॉप, sir. इसका नाम प्रॉप 2 इनाइल है। अब बेटा एक बात करो, एक बात बताओ, नंबर 3 इसकी नेमिंग क्या होगी? मुझे बताओ, नंबर 1 में किसको दूं? इसको कि इसको? लेफ्ट की राइट? Right. राइट। Right. ये 1 ये 2 ये 3। अरे हाँ ना बोलो। Yes, sir. Yes, चलो sir. 3 कार्बन दिए, मैं क्या बोलूंगा? प्रॉप। अरे यस और नो? Yes, sir. और अच्छा डबल बॉन्ड नंबर 1 पे है कि नंबर 2 पे है? 1. 1 पे है। One. 1 पे है। ये प्रोप 1 ई और ये हो जाएगा YL। ये प्रोप 1 इनाइल है, जबकि ये प्रोप 2 इनाइल है। अलग अलग है कि सेम? अलग अलग. अलग अलग है अलग सर. अलग है। सबको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? Yes, sir. Yes, Yes, सबको समझ में आ रहा है पक्का? Yes, sir. चलो एक बार फिर से बेटा, इसका नाम कौन बताएगा? आंचल कोशिश करेंगे बेटा, इसका नाम क्या होगा? कोशिश करेंगे, इसका नाम क्या होगा? अच्छा चलो मैं हिंट दे रहा हूं। नंबर 1 किसको दूं? 1 2 3, लेफ्ट राइट बीच वाला? Beach वाला. बीच वाला. शाबाश, ये नंबर 1। अच्छा देन सेकंड बेटा, इधर लेफ्ट में जाऊं कि राइट में जाऊं? Right. Right. राइट में, क्योंकि डबल बॉन्ड को आपको इंक्लूड करना ही है। अरे हाँ ना बोलो। Yes, sir. Yes. तो ये 1 Yes, ये sir. 2। बेटा एक बात बताना ना, एक बात बताना आंचल, ये मैं मिठाई, अब देखो 1 2 है, इसमें मिठाई को छिपा दिया, मिठाई को छिपा दिया, इसका नाम क्या है? इसका नाम क्या है? Ethynyl. Ethynyl. इथेनाइल। शाबाश, 2 कार्बन का है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इथीन, इथीन से हो गया इथेनाइल। क्या ये सिर्फ इथेनाइल है कि कुछ और है? कुछ और है सर. कुछ One और है, तो methyl क्या है? हाँ 1 methyl ethynyl. शाबाश 1 मिथाइल इथेनाइल। तो इसका नाम हो जाएगा बेटा 1 मिथाइल इथेनाइल। किसके किसके पल्ले पड़ा? किसके किसके पल्ले पड़े बेटा बताओ एक बार अच्छे से। हैंड्स अप करेंगे प्लीज, जिसके भी पल्ले पड़ा हैंड्स अप करेंगे। 1 मिथाइल इथेनाइल। शाबाश, वेरी गुड। हाँ शाबाश बेटा। तो इस तरीके से, हाँ वेरी गुड। तो इस तरीके से बेटा आप लोग को ना, प्रणीत बेटा समझ में आया नहीं आया? हेमंत आप बाद में ज्वाइन किए थे ना। भूमि समझ में आया बेटा? Yes, sir. हाँ चलो, तो ये इस तरीके से ना आपको किसी भी कंपाउंड की नेमिंग करनी, प्रीफिक्स की नेमिंग करनी है। तो चलो इसका नाम क्या हो जाएगा बेटा, एक बार जल्दी से बताएंगे। तो ये प्रीफिक्स की नेमिंग है, इसको बॉक्स में बंद कर देना। ऐसे कुछ भी नेमिंग दे बेटा आप आराम से कर सकते हो, उसकी नेमिंग बताएंगे जल्दी से। 3 क्या? Ethynyl. राइट। 3 इथेनाइल, देन Hexa 1,5 diene. हाँ हेक्सा 1,5 डाइईन। शाबाश, वेरी गुड। सबको क्लियर? Yes, sir. चलो एक बार फिर Yes, से, sir. एक बार फिर से जल्दी से बेटा, इसका नाम क्या होगा? इसका नाम क्या होगा जल्दी बताओ। इसका नाम क्या होगा फास्ट? इसको नोट कर लिया बेटा? इसको नोट कर लिया? Butene. इसको नोट कर लिया ना? Yes, sir. Yes, sir. Sir, 2-bromo-butene. शाबाश, वेरी गुड। 2 ब्रोमो ब्यूट 2 ene. हाँ हाँ सही, वेरी गुड। 2 ब्रोमो ब्यूट 2 इन, ये हो जाएगा वो पैरेंट कार्बन चेन लाइक ऐसा।
1 2 3 4, तो ये क्या हो जाएगा बेटा 2 ब्रोमो ब्यूट 2 इन। सब वेरी गुड, कोई दिक्कत है इसमें? बहुत सिंपल है। तो Yes, sir. अरे हाँ ना बोलो। Yes, sir. Yes, अच्छा sir. इसका नाम बताओ, इसका ये अच्छा ये इसका नाम बताओ। देखना अभी अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिल जाएंगे। इसका नाम बताओ। One bromo One सब bromo. bute to in. हाँ, ये 1 ये 2 ये 3 ये 4, ये हो जाएगा 1 ब्रोमो ब्यूट 2 इन। अच्छा इसका नाम बताओ, अब आएगा मजा। इसका नाम, इसका नाम कौन बताएगा इसका नाम? हरली कोशिश करेंगे बेटा। One bromo bute 3 One. in. हाँ हाँ बोलो बोलो आंचल बोलो। One bromo One bromo Bute- bute 3. bute 3 in. 1 ब्रोमो ब्यूट 3 इन। कोई और कोशिश करना चाहता है बेटा? चलो अब एक बात मुझे बताना बेटा, आपको मैंने बोला था लोएस्ट लोकेंट रूल आप अप्लाई करें। लोएस्ट लोकेंट रूल में बेटा लोकेंट की प्रायोरिटी सबसे ज्यादा होगी फंक्शनल ग्रुप, जो भी हमने पढ़ा नहीं है। देन इसके बाद होगा मल्टीपल बॉन्ड और देन होगा सब्स्टिट्यूएंट। मुझे बताओ ये सब्स्टिट्यूट है बेटा? Yes, sir. Yes, sir. और ये क्या है? मल्टीपल बॉन्ड है। हाँ. Yes, किसकी sir. प्रायोरिटी ज्यादा, सब्स्टिट्यूट की कि डबल बॉन्ड की? Double bond. Double डबल bond. बॉन्ड की। तो बेटा डबल बॉन्ड की है तो पैरेंट कार्बन चेन हमने सेलेक्ट किया, तो नंबर 1 यहां से देंगे कि यहां से, लेफ्ट की राइट? Left. लेफ्ट। Left. तो ये 1 प्लीज यहां से नहीं, ये इस कार्बन का नंबर 1 नहीं। 1 2 3 4 सबको क्लियर? सबको समझ में आ रहा है क्या? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, तो Yes, अब क्या sir. नाम होगा इसका? 4 bromo. 4 हाँ। bromo bute 1 in. शाबाश, तो ये हो जाएगा 4 ब्रोमो ब्यूट 1 इन। सबको क्लियर? Yes, sir. चलो एक बार फिर से, एक बार फिर से, अब ध्यान से सुनना मेरी बात ना। इतना इतना सबको क्लियर हो गया बेटा? Yes, sir. इतना सबका क्लियर है ना? हाँ चलो सुनेंगे ध्यान से। अब मैं आप लोग को ना बहुत इंपॉर्टेंट, जो कि ना कई बार मैक्सिमम टाइम पूछा जाता है बेटा, उसको आप लोग थोड़ा ध्यान में रखेंगे। जैसे ना बेटा, अब सुनो, मैं ट्रिपल बॉन्ड लेता हूं साथ में ना, सुनना बेटा। मैं एल्काइन, अभी हम लोग इसके बाद नेमिंग ऑफ एल्काइन देखेंगे, लेकिन एल्काइन एल्काइन में वही उसी तरीके से नेमिंग है, कोई अलग नहीं है। तो मैं यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड वाले नेमिंग ना, मैं यहीं पे ना एक क्वेश्चन ले रहा हूँ, देखना बड़ा मजा आएगा। इसका नाम बताएंगे आप लोग सबसे पहले ना, ये ऐसा है और ये ऐसा है। चलो एक काम करता हूँ, हाँ चलो इसका नाम कौन बताएगा? तो पहले मैं कोशिश करता हूँ बेटा, मुझे कोशिश करने दिया जाए, ठीक है बेटा। डबल, यहाँ पर डबल बॉन्ड है, यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड है, दोनों ही मल्टीपल बॉन्ड, एक डबल और ट्रिपल है, राइट? Yes, Yes, sir. sir. ठीक है ना? तो ये हो गया पैरेंट कार्बन चेन, आपने मल्टीपल बॉन्ड को बेटा मल्टीपल बॉन्ड को इंक्लूड कर लिया ऐसा। अब कैसे करें? अब सुनना ध्यान से, अब कैसे करें कि सर दोनों तो मल्टीपल बॉन्ड है, नंबरिंग कहां से करें? नंबरिंग हम लोग कहां से करें, कि इधर से करें कि इधर से करें? तो सुनना बेटा, मल्टीपल बॉन्ड में डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों ही आते हैं, और दोनों की इज्जत वैसे सेम है, दोनों की इज्जत सेम है। मतलब ऐसे नहीं कि किसी की इज्जत ज्यादा किसी की इज्जत कम, ऐसा नहीं बेटा, दोनों की इज्जत बिल्कुल सेम है। लेकिन लेकिन बेटा मैं हमेशा आपको बताया हूं कि जब कभी हम बीच मझधार में फंस जाए, कि हमको बीच मझधार में फंस जाए मतलब क्या बेटा, कि जब हमको नंबरिंग करनी हो, और नंबरिंग करनी हो तो किसी ना किसी एक को तो प्रायोरिटी देनी पड़ेगी, राइट? Yes, मुझे sir. पेरेंट कार्बन चेन सिलेक्ट कर लिया मैंने। अब आप बोलोगे कि सर कैसे नंबरिंग करूं? इधर से नंबरिंग करूंगा, मतलब डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी मिल जा रही है, और इधर से करूंगा तो ट्रिपल बॉन्ड को प्रायोरिटी मिल जा रही है। और आपने तो कहा कि दोनों की इज्जत बराबर है, तो हाँ बेटा ध्यान में रखना। बहुत सारे बच्चे ये गलती करते हैं कि डबल, वो क्यों बोलते हैं कि सर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में डबल बॉन्ड की सर प्रायोरिटी ज्यादा होती है, ट्रिपल बॉन्ड की प्रायोरिटी कम होती है। तो बेटा ये जो सेंटेंस है गलत है, ध्यान से सुनना। क्यों? क्योंकि कई बार आप इसका सही आंसर ले आते हो, लेकिन ये कई बार ये आपको बड़े मुश्किल में भी डाल देता है। तो मैं जैसा बोल रहा हूँ वैसा ध्यान से सुनेंगे। एक्चुअल में
डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड की जो इज्जत है, जो वैल्यू है, वो बिल्कुल एक जैसी होती है। तो जब भी हम कभी क्वेश्चन करते हैं और बीच मझधार में जब फंस जाए ना कि नंबरिंग कहां से करें, डबल बॉन्ड को से स्टार्ट करें कि ट्रिपल बॉन्ड से स्टार्ट करें, जब भी हम ऐसे कंडीशन में हम पहुंचते हैं जब हमको सेलेक्ट करना थोड़ा सा महंगा पड़ जाता है, ये समझ में नहीं आता, तब हमेशा हम लोग एक ही चीज को याद करते हैं, वो कौन है? अल्फाबेटिकल ऑर्डर। शाबाश, अल्फा। हम जब भी कभी फंस जाए बेटा, अब हमेशा, ठीक है ना, अल्फाबेटिकल ऑर्डर को याद करोगे। अब सुनेंगे मेरी बात, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सुनेंगे बेटा। देखो कि डबल बॉन्ड के लिए हम लोग क्या प्राइमरी सफिक्स यूज करते हैं? ई, राइट? यस सर। Yes, sir. और है ना, इसके लिए हम लोग यूज करते हैं ई, और इसके लिए क्या यूज करते हैं बेटा? I. आइन। मुझे बताओ कौन बेटा ई में, बेटा पहला लेटर क्या है? ई, और आई में पहला लेटर क्या है? Y. वाई। Y। मुझे बताओ कौन जीत गया इसमें? कौन जीत गया? E. ई। हाँ, इसीलिए अभी यहाँ पर हम लोग नंबरिंग जो होगा बेटा वो डबल बॉन्ड के साइड से करेंगे। क्यों? क्योंकि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ये पहले आता है, ये बाद में, अदरवाइज दोनों की इज्जत सेम है। ठीक है ना, जैसा होता है ना बेटा, टॉस कर लेते हैं कि चीट आएगा तो तेरा, पट आएगा तो मेरा, अरे यस, हेड और टेल। लाइक बस वैसा ही है कि बेटा इधर से भी हम इधर से भी जाते हैं तो डबल बॉन्ड यहाँ पर अगर जाए तो 1 2 3 मतलब मल्टीपल बॉन्ड 1 3 मिल रहा है, इधर भी जाएंगे 1 2 3 मतलब 1 3 दोनों साइड से मिल रहा है। जब भी ऐसा हो, ठीक है ना बेटा, 1 3 इधर से भी मिल रहा है, 1 3 इधर से भी मिल रहा है, तो आप क्या कर लो बेटा कि आप लोग चेक कर लो कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कौन पहले आता है। तो क्लियर है कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में इन पहले आता है, इसलिए नंबरिंग अभी यहाँ से होगी। तो यहाँ पर नंबरिंग हो गया बेटा 1 2 3 4, सिर्फ नंबरिंग करके छोड़ देना। अभी 2-3 क्वेश्चन एक साथ करेंगे फिर नेमिंग करेंगे। अब देखना, कभी ऐसा आ गया, ठीक, कैसे कभी कैसा आ गया बेटा, ऐसा एक, ये ऐसा, ठीक है ना, ऐसा। तो मुझे बताओ अब इसमें पेरेंट का, अच्छा सॉरी ऊपर हो गया क्या? ये ऐसा, और यही पे ले लेता हूं ऐसा। चलो मुझे बताओ बेटा, अभी यहाँ पर पेरेंट कार्बन चेन हमने सिलेक्ट कर लिया होगा कि पूरा पूरा एक ही कार्बन चेन में आएगा बेटा? अरे हाँ ना बोलो। Yes, sir. Yes, sir. चलो Yes, अब sir. मुझे बताओ, अगर मैंने डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी, अगर मैंने डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी ट्रिपल बॉन्ड से ज्यादा बोली होती तो नंबरिंग मुझे इधर से ही करना चाहिए था 1 2। Yes, sir. डबल बॉन्ड Yes, यहाँ से 1 2 पे मिल रहा है Yes, sir. Yes, sir. यस है सर। ना, और इधर से डबल बॉन्ड जो 1 2 3 पे मिलता। Yes, sir. तो हाँ, अब समझो यही पे बच्चे गलती करते हैं। जो बच्चे कहते हैं कि सर डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी ट्रिपल बॉन्ड से ज्यादा होती है, वो हमेशा इस क्वेश्चन में जाके फंस जाते हैं। तो बेटा प्लीज ध्यान रखेंगे, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड की दोनों की प्रायोरिटी सेम होती है, दोनों की इज्जत बिल्कुल एक जैसी होती है, ठीक है ना। लेकिन जब कभी बेटा दोनों को दोनों साइड से सेम नंबर मिल रहे होते हैं ना, तभी हम लोग अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी को मान लेते हैं, ठीक है ना, कि चलो ठीक है, अब अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से आपको प्रायोरिटी दे दी जाती है, लेकिन तब जब दोनों साइड से दोनों को सेम नंबर मिल रहा होता है। मेरी बात समझ पा रहे हो क्या? Yes, sir. तो Yes, यहाँ पर sir. बेटा आप देखेंगे कि यहाँ पर मैं नंबरिंग कहाँ से करूँ, तो बेटा अगर आप नंबरिंग करते हैं, आप डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड ना बोले, आप मल्टीपल बॉन्ड बोले। आप डबल बॉन्ड फिर ट्रिपल बॉन्ड वर्ड यूज ना करें, आप बोले मल्टीपल बॉन्ड। मुझे क्या लगा बेटा, इधर से मैं नंबरिंग करता हूँ 1 2, तो मल्टीपल बॉन्ड मुझे कौन सा नंबर पे मिल रहा है? 2. 2। सेकंड। और इधर से मैं जाता हूँ तो मल्टीपल बॉन्ड मुझे कौन सा नंबर पे मिल रहा है? 1. फर्स्ट। 1। मुझे बताओ मल्टीपल बॉन्ड 2 पे मिलना चाहिए वो ज्यादा बेटर है कि 1 पे मिलना चाहिए वो ज्यादा बेटर है? 1 पे. 1। 1 पे। तो यहाँ पर जो नंबरिंग होगा वो यहाँ से होगा 1 2 3 4 5। सबको मैं समझा पा रहा हूँ क्या? Yes, sir. बेटा प्लीज ध्यान में रखेंगे, ठीक है ना, ये आप लोग का लीडिंग पॉइंट है। मैक्सिमम बच्चे गलती करते हैं, मैक्सिमम अच्छे अच्छे ड्रॉपर के बच्चे गलती करते हैं इसको, और बार बार मुझसे पूछते हैं। जबकि मैं बार बार कहता हूँ कि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड बेटा प्लीज आप ये रटना छोड़ दें कि डबल बॉन्ड की इज्जत ज्यादा है या डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी ज्यादा है ट्रिपल बॉन्ड से। नहीं, डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी ट्रिपल बॉन्ड से ज्यादा नहीं है। अगर ऐसा होता तो नंबरिंग हम यहाँ पर ऐसे कर रहे होते 1 2 3 4 5। सबको समझ में आ रहा है क्या? Yes, sir. ठीक है ना, क्योंकि दोनों की प्रायोरिटी सेम है। मल्टीपल बॉन्ड भाई मल्टीपल बॉन्ड, ठीक है ना, तो मल्टीपल बॉन्ड मतलब मल्टीपल बॉन्ड, चाहे डबल या ट्रिपल, दोनों की इज्जत सेम। तो बेटा यहाँ पर हमको मल्टीपल बॉन्ड सेकंड नंबर पे मिल रहा है, लेकिन यहाँ से मल्टीपल बॉन्ड को नंबर 1 पे मिल रहा है। नंबर 1 पे मिलने की वजह से लोएस्ट लोकेट रूल के अकॉर्डिंग ये वाला नंबरिंग सही है। सबको क्लियर?
Yes, sir. अगर ये Yes, क्वेश्चन एक बार और फिर से एक बार और ये क्वेश्चन एक बार और मैं बना दूं बेटा। अगर ये क्वेश्चन ऐसा दे दिया जाए, कैसे दे दिया जाए बेटा, ऐसा है, कितने कार्बन, 5, 1 2 3 4 5। अब डबल बॉन्ड यहाँ पर रख दिया जाए और ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पर रख दिया जाए, ऐसा। समझ पा रहे क्या बेटा? तब इसकी नेमिंग कैसे करेंगे, नंबरिंग कैसे करेंगे बताओ? लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट, अगेन लेफ्ट टू राइट, Left to 1 right. 2 3 4 5। अब डबल बेटा मल्टीपल बॉन्ड मतलब मल्टीपल बॉन्ड है ना, इसका मतलब ये थोड़ी ना यहाँ से नंबरिंग करिए, इसका मतलब ये तो नहीं ना कि ट्रिपल बॉन्ड की इज्जत ज्यादा है। सबको समझ में आ रहा है क्या? Yes, sir. यस हाँ, सर, बेटा दोनों की इज्जत बिल्कुल सेम, दोनों की इज्जत बिल्कुल सेम। तो यहाँ पर बेटा ट्रिपल बॉन्ड नंबर 1 पे मिल गया था, यहाँ पर डबल बॉन्ड नंबर 1 पे मिल गया, तो नंबर 1 यहाँ पर मिल गया, तो नंबर 1 यहाँ से स्टार्ट कर दिए। लेकिन यहाँ पर हमने फंस गए कि इधर से भी इसको नंबर 1 मिल रहा है, इधर से भी इसको नंबर 1 मिल रहा है, तो क्या करें? तो हम ले लिया अल्फाबेटिकल ऑर्डर का सहारा, दुखते हुए को तिनके का सहारा। बस वही कहानी, जब भी हम दुखते रहे अल्फाबेटिकल ऑर्डर आप सहारे के रूप में ले लें, आपको सही आंसर दे देगा। तो आप जैसे ही नंबरिंग कर लोगे बेटा 99% सवाल यहीं पे सही मतलब सही हो जाते हैं, बस आपको नाम लिखना होता है। चलो तो बेटा इसकी नेमिंग बताया, तो आप तीनों की नेमिंग करते हैं। चलो इसकी नेमिंग बताओ। But 1 3 anion. ब्यूट 1 3 इनाइन, हाँ वेरी गुड, ब्यूट शाबाश बेटा, बहुत सही बोला आपने, ब्यूट 1 3 इनाइन। लेकिन अब मेरी बात सुनना ना बेटा, ये आप बोल सकते हो, लेकिन ये परफेक्ट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि बेटा यहाँ पर ना मैं आपको बोला हूं कि जिसका भी एड्रेस हो उसके सामने लिखिए, तो यहाँ पर ये चीजें सही उतना सही नहीं है, इसलिए मैं इसको गलत बोलूंगा। आपको क्या बोलना है बेटा, ऐसा ब्यूट 1, बेटा इन किसमें है, इन पहले लिखेंगे आइन बाद में, अल्फाबेटिक ऑर्डर में इन पहले लिखा जाएगा आइन बाद में। तो बेटा ब्यूट 1 ई देन 3 आइन। सबको समझ में आ रहा है क्या? यस सर, नो सर। लेकिन हाँ एक और बेटा सुनना, ब्यूट 1 3 इनाइन से बेहतर आप ब्यूट इनाइन लिख सकते हो। कौन बताएगा? ब्यूट इनाइन लिखना ज्यादा बेहतर है, सबसे ज्यादा बेहतर है इससे भी। ये थोड़ा सा गलती से हो Yes, जाता sir. है क्योंकि बेटा 1 3 मतलब 1 3 ई, इसका मतलब होता है कि सर 1 3 मतलब 2 डबल बॉन्ड है क्या? अरे समझ पा रहे हो क्या? मतलब 1 3 मतलब एक साथ लिखा गया, मतलब 2 है क्या? 2 है, तो डाई क्यों नहीं लिखा है? मतलब ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा ये जो नाम है ना बेटा, ये कंफ्यूजन क्रिएट करता है, इसलिए उतना सही नहीं है। लेकिन ब्यूट इनाइन सही है और ज्यादा सही है। क्यों? ये भी एम्स में आया हुआ है। सर क्योंकि- नंबरिंग नहीं डालेंगे तभी पता चल जाएगा, हाँ उसकी प्लेस वहीं क्योंकि रहेगी। सर हाँ क्योंकि ब्यूट इनाइन का एकमात्र स्ट्रक्चर ही पॉसिबल है जो कि ये है। कैसे? 4 कार्बन में ब्यूट मतलब कितने कार्बन बेटा? 4 कार्बन। अरे हाँ ना बोलो, ब्यूट मतलब Yes, कितने sir. कार्बन? Yes, sir. 4 कार्बन। Yes, sir. और 4 कार्बन में आपको एक डबल बॉन्ड भी लगाना है और एक ट्रिपल बॉन्ड भी लगाना है। तो बेटा जब डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड लगाना है तो दोनों टर्मिनल पे ही लगेंगे, बीच में लग ही नहीं पाएगा। अगर बीच पे लग गया तो कार्बन की पेंटावैलेंसी हो जाएगी, जो कि पॉसिबल क्या नहीं है। नहीं बेटा, है। आप कभी भी 4 कार्बन में, मैं बोलूंगा 4 कार्बन है और आपको डबल बॉन्ड भी लेना है, ट्रिपल बॉन्ड भी, क्योंकि इन और आइन लिखा हुआ है। तो बेटा आप ऐसे लोगे क्या? ऐसे लोगे क्या? No, sir. No, sir. No, ऐसे sir. लोगे तो क्या प्रॉब्लम हो गया इस कार्बन की? इस कार्बन ने 5 बॉन्ड बना लिया ना, 1 2 3 4 Yes, 5, sir. राइट? Yes, sir. तो पॉसिबल है क्या? No, sir. है ना? No, बेटा sir. ये जो है ये पेंटावैलेंट हो जाएगा। पेंटावैलेंसी ऑफ कार्बन इज नॉट पॉसिबल, नॉट, इसीलिए ये स्ट्रक्चर गलत है। या वो लोग अच्छा सर ऐसे मत करो, आप क्या करो, आपने सर ट्रिपल बॉन्ड ऐसे ले लो और डबल बॉन्ड यहाँ पे लगा लो। तो बेटा ये भी तो वही कहानी है, यहाँ पर भी इस कार्बन की Yes, sir. पेंटावैलेंसी हो जाएगी। Yes, sir. Yes, sir. तो अगर आपको 4 कार्बन में इन भी लेना है आइन भी लेना है तो वो एक ही पॉसिबल स्ट्रक्चर है जो कि ये है, दोनों टर्मिनल पे हो। सबको समझ में आ रहा है क्या? Yes, sir. हाँ Yes, sir. बेटा ब्यूटी आइन कहना ज्यादा सही है,
पर फिर भी आप यही कहें, ठीक है। तो ये ध्यान रखना बेटा, जो भी जैसे डबल बॉन्ड है ना, तो डबल बॉन्ड का एड्रेस क्या है, तो वो इन के पहले लिखना, 1 इन। ट्रिपल बॉन्ड का एड्रेस क्या है, तो वो आइन के पहले लिखना। समझ में आ रहा है कि दोनों के एक साथ नहीं लिखोगे? क्लियर सबको? यस सर। Yes, हाँ। sir. चलो, तो ये हो गया इसकी नेम। मैं समझा तो पा रहा हूँ ना बेटा? यस सर। समझा तो पा रहा हूँ? Yes, sir. हाँ। चलो, इसकी नेमिंग बताओ तुम। सर So हाँ, बोलो। pen 3 in 1 in. शाबाश, बहुत बढ़िया। पेन क्या 3, 1 2 3, 3 पे ई है, पेन 3 ई ड्रॉप कर दिया बेटा, क्योंकि आगे वॉवेल आने वाला वाई, तो यहाँ पे ई ड्रॉप हो गया, पेन 3 ई 1 आई। शाबाश, वेरी गुड बेटा। इसका नाम बताओ। बोलो। 2 So in 3 butte in. 1 in 3 in. 1 2 नहीं बेटा, 1 ना। हाँ, वेरी गुड। 1 1 in 3 in. 3 आई। शाबाश, वेरी गुड। सबको क्लियर क्या? Yes, sir. यस Yes, सर। sir. ध्यान में रखना बेटा, जब इसको ध्यान में रखना ना, कभी भी अगर कभी भी किसी कंपाउंड में एक मात्र स्ट्रक्चर पॉसिबल होगा, तो उसमें लोकेट को लिखने की जरूरत नहीं होगा। नहीं. हाँ, एक काम को लिख लो, लिखोगे तो आपको याद है। व्हेन देयर इज लिखना बेटा, व्हेन देयर इज, लिखो बेटा, व्हेन देयर इज ओनली वन स्ट्रक्चर इज पॉसिबल, व्हेन देयर इज ओनली वन स्ट्रक्चर, ओनली वन, there is when there is only one structure possible for a given compound, when there is only one structure possible for a given compound, when there is only one structure possible for a given compound, then locates are not written in the name, then locates are not, ये जो लोकेट है ना, ये लोकेट का एड्रेस मतलब है, ध्यान में रखना, ठीक है। then locates are not written in the name, समझ पा रहे हो बेटा? Yes, sir. यस सर। चलो, जैसे जैसे मैं और बताता हूँ ना बेटा, एक बात बताओ, इसका नाम एक बार बता देता हूँ, फिर से आपको मैंने बताया भी था। इसका जो नाम है बेटा, ये इसका जो नाम है प्लस, ये जो प्लस साइन है, इसका नाम क्या है? कितने कार्बन? 1 2 3 कार्बन में 2 मिथाइल है, तो मुझे बताओ 2 डाई मिथाइल प्रोपेन कहूं, 2 डाई मिथाइल प्रोपेन कहूं या डाई मिथाइल, बेटा इसका डी भी कैपिटल होगा ना, या सिर्फ और सिर्फ डाई मिथाइल प्रोपेन कहूं, तो ज्यादा सही होगा। फर्स्ट सेकंड? सेकंड बेटा, डाई मिथाइल अगर बोला हूं प्रोपेन में लगाना है, प्रोपेन मतलब 3 कार्बन, डाई मिथाइल लगाना है बेटा, तो टर्मिनल कार्बन पे मैं लगा ही नहीं सकता। अरे टर्मिनल कार्बन पे लगाया अगर एक मिथाइल, तो ये प्रोपेन नहीं, ये ब्यूटेन हो जाएगा, पैरेंट कार्बन चेंज हो जाएगा। अरे हाँ ना बोलो। Yes, sir. यस सर। हाँ, तो बेटा 2 मिथाइल लगाना है तो मुझे हमेशा नॉन टर्मिनल कार्बन लगाना होगा, मतलब इन दोनों को छोड़कर, तो एक ही तो है, तो इसी में ही 2 मिथाइल लगाना पड़ेगा, राइट? Yes, sir. तो डाई मिथाइल प्रोपेन का एक ही मात्र स्ट्रक्चर तो पॉसिबल है। अरे हाँ ना बोलो। Yes. यस सर। तो 2 लिखने की जरूरत है क्या मुझे? No, sir. नहीं, है ना? लेकिन अगर आप चाहो तो लिख सकते हो, ऐसा नहीं कि गलत हो जाएगा, लेकिन मैं आप लोग को थोड़ा सा बेटर के लिए बेटा, आगे के लिए आप लोग को सतर्क रखना चाहूंगा कि कभी तो ऑप्शन अगर आ गए, एक में 2 है और एक में कुछ भी नहीं है, तो आप प्लीज एक बार चेक कर लेंगे कि ये वाला जो नाम है जिसमें लोकेट नहीं है, क्या इसका एकमात्र स्ट्रक्चर पॉसिबल है क्या? अगर एकमात्र स्ट्रक्चर पॉसिबल है तो लोकेट को लिखने की जरूरत नहीं होती है, और वो ज्यादा सही होता है। सबको समझ में आ रहा है क्या? Yes, sir. Yes, sir. चलो एक बार फिर से बेटा इसका नेमिंग बताएंगे ना जल्दी से। दीपावलियों में आप लोग घर के बाहर, ठीक है, रंगोलियां बनाते हो, तो एक रंगोली मैं भी आपके सामने बनाऊंगा,
कुछ ऐसा, और मैं चाहूंगा कि आप इसकी नेमिंग करें। चलो करो इसकी नेमिंग। जल्दी से, फास्ट, जल्दी से करेंगे बेटा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम जा रहा है तो प्लीज पहले यहां से कंडेंस स्ट्रक्चरल फॉर्मूला लिख लें। 1 2 3 4 5, 5 कार्बन बेटा, 1 2 3 4 5। टर्मिनल कार्बन में डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड। देन बेटा 1 2 तीसरे कार्बन पे, 1 2 3 तीसरे कार्बन पे, तीसरे कार्बन में 2 कार्बन ऊपर लाइक ऐसा, 2 कार्बन नीचे लाइक ऐसा। राइट, सबको समझ में आ रहा है? यस सर। है ना? अब इसको ऐसे भी लिख सकते हो, स्ट्रेट स्ट्रेट ऐसा कर लो, ऐसा ऐसे में आपको ज्यादा बेटर लगेगा। ऐसा कर लो, क्या दिक्कत है? जरूरी नहीं थोड़ी ऐसी शेप बनाना हो। ठीक है, ये हो गया। अब ऐसा हो गया बेटा, अब ऐसा हो गया। मुझे बताओ, ऐसा इसलिए मैंने लिखा कि आप लोगों को पैरेंट कार्बन चेन ढूंढना आसान हो जाएगा। बेटा पैरेंट कार्बन चेन क्या है इसमें से? सर स्ट्रेट। कोई भी ले लो यस सर, आप ये ले लो, 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 जो मर्जी चाहे ले लो, सब आइडेंटिकल है। चेक कर लो आप, यस सर। है ना? ठीक है, सर तो है ना? सर आंसर आ रहा है 3 डाइइथेनाइल पेंटीन। गलत आंसर सर बेटा। 3 डाई इथेनाइल पेंटा 1 4 डाइइन। एक बार और बताएंगे बेटा, विश्वम्बर एक बार और बताएंगे। 3 डाई इथेनाइल नहीं 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 पेंटा। नहीं नहीं, थोड़ा सा एकदम माइनर मिस्टेक करो, माइनर मिस्टेक कर रहे हो विश्वम्बर, सोचो। 3 डाइइथेनाइल पेंटा शाबाश। 1 4 डाइइन। शाबाश। Yes, 3 ओनली 3 नहीं, 3 ठीक है। चलो तो देखते हैं बेटा, ये आपका पैरेंट कार्बन चेन हो गया। शाबाश बेटा, वेरी गुड। चलो तो ये आपका पैरेंट कार्बन चेन। नंबरिंग में कहां से करूं? लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, एक ही बात है ना? यस सर 1 2 3 4 5। तो बेटा चलो 3 में क्या है? ये भी इथेनाइल है। 3 में क्या है? ये भी इथेनाइल है। तो क्या हो जाएगा? 3 3 डाई इथेनाइल। सबको क्लियर है यहां तक? यस यस सर सर। ठीक है। 5 कार्बन का क्या हो जाएगा? पेंट, और दो डबल बॉन्ड है, डाई आएगा, ये पेंटा हो जाएगा, है ना? पेंटा, ये पेंटा। देन 1 4, अरे सही है बेटा, 1 4 यस सर। डाई। देखो कितना आसान है। सबको समझ में आ रहा है? यस सर। सर चलो एक बार फिर से बेटा, Yes, sir. अभी ये हो गया। अभी हम लोग बनाएंगे, मैं आप लोग को होमवर्क दूंगा ना, लेकिन अब स्टार्ट करते हैं हम लोग नेमिंग ऑफ एल्काइन। जल्दी से करेंगे बेटा, नेमिंग ऑफ एल्काइन। एल्काइन की नेमिंग करते हैं, एल्काइन की नेमिंग। सबसे पहले बेटा एल्काइन का सबसे फर्स्ट नंबर क्या है? कौन बताएगा जल्दी से? इथाइन। इथाइन, C2H2। अरे हाँ ना बोलो। यस सर हाँ, तो ये है इथाइन। इथाइन बेटा, इथाइन को ना पुराने जमाने में एसिटाइलिन के नाम से जाना जाता था। एसिटाइलिन, ठीक है ना? पुराने जमाने में, मतलब ये कॉमन नेम इसका, ये क्या है? कॉमन नेम, ठीक है ना? एसिटाइलिन के नाम से इसको पहले जाना जाता था। किसको? इथाइन को। इथीन को किस नाम से जाना जाता था बेटा? इथाइलिन। इथाइलिन और एसिटाइलिन अलग अलग है, ध्यान रखना ना, कई बच्चे एसिटाइलिन और इथाइलिन को एक मान लेते हैं, ठीक है? दोनों अलग अलग, ठीक है? चलो नेक्स्ट। तो बेटा अब मुझे बताएंगे इसका नाम। मैं हाइड्रोजन नहीं लिख रहा हूं, इसका नाम बताएं बेटा जल्दी से, फास्ट। प्रोपाइन। हाँ वेरी गुड, ये हो जाएगा प्रोपाइन। प्रो 1 एन लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना? लेकिन प्रोपाइन ज्यादा सही है, प्रोपाइन ज्यादा सही है, लेकिन बेटा कोई दिक्कत नहीं, आप लोग 1 एन लिखते चलो। अरे हाँ ना बोलो। यस सर। यस ठीक है, 1 2 3। चलो नेक्स्ट बेटा, फिर से बताना मुझे ना, इसका नाम क्या होगा जल्दी से?
सर हाँ बेटा, सर एल्काइन का फॉर्मूला क्या है? जनरल फॉर्मूला CnH2n-2। ठीक है, यस सर। चलो बेटा ये इसका बताओ। ब्यूटाइन Butane. ब्यूटूआइन ब्यूटाइन ब्यूटाइन। ठीक है ना, चलो एक बार फिर से बताना बेटा, एक बार फिर से बताना। ये बताओ, थ्री क्लोरोब्यूट-1-आइन बेटा 2 क्लोरो की 3 क्लोरो? सर 2 क्लोरो। 2 क्लोरो की बेटा कितने बच्चे हैं जो 2 क्लोरो कहते हैं? हैंड्स अप करेंगे, कितने बच्चे जो 2 क्लोरो कहते हैं? भूमि, ओके, 4 बच्चे कहते हैं 2 क्लोरो बेटा। हाँ, परमिंदर भी कहती है, ओके, 4 बच्चे जो है, ओके। बेटा 3 बच्चे, 3 क्लोरो। हाँ 2 नहीं 3 क्लोरो। ठीक है बेटा, प्लीज ध्यान रखना यार, मल्टीपल बॉन्ड देखो, एक तो पहली बात मल्टीपल बॉन्ड नंबर 1 पे है। मल्टीपल बेटा, मल्टीपल बॉन्ड की वैल्यू क्लोरीन से कहीं ज्यादा है, सब्स्टिट्यूएंट है ये नंबर 1, हमेशा इसको नंबर 1 मिलेगा बेटा, नंबरिंग इधर से नहीं, इधर से ही होगा, 1 2 3 4। अच्छा ये बता दो यार, एक काम करो, ये बताओ तुम, अब बताओ तुम, ये क्लोरीन है, नंबरिंग कहां से, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट? Sir, left to right. Left to right. पक्का? लेफ्ट टू राइट। Yes. पक्का Yes, इधर sir. से ही? Yes, sir. यस सर। Yes, 1 2 डबल बॉन्ड नंबर 2 मिल रहा है, 1 2 3 4 5। सबको क्लियर है ना बेटा? किसी को नहीं समझ में आ रहा हो ना, प्लीज बच्चों एक बार मुझे बता दो, अगर नहीं समझ में आ रहा है सर एक बार और बता दो करके, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो प्लीज मुझे बोल दे, ठीक है ना? लेकिन गलती नहीं करना है, ध्यान रखना, डबल बॉन्ड मल्टीपल बॉन्ड, सीधा मैं बोलूं, चाहे डबल चाहे हो या चाहे ट्रिपल हो, मल्टीपल बॉन्ड की वैल्यू सब्स्टिट्यूएंट से ज्यादा होती है। तो मल्टीपल बॉन्ड को इधर से नंबर 2 मिल रहा है, समझ पाने की बेटा, अगर इधर से जाते तो भले ही आपको क्लोरीन को नंबर 2 मिलता, लेकिन मल्टीपल बॉन्ड को क्या मिल जाता बेटा, 1 2 3, जो कि इसके साथ अन्याय हो जाता। सबको समझ में आ रहा है क्या? Yes, sir. हाँ, यस तो सर। डबल मल्टीपल बॉन्ड को हमको लोवेस्ट पॉसिबल नंबर देना है। आपको ये चेक करना है कि किसकी प्रायोरिटी ज्यादा है, किसकी इज्जत ज्यादा है, जिसकी इज्जत ज्यादा है ना उसको अब देखना कि उसको लोवेस्ट नंबर मिलना चाहिए। सबको समझ में आ रहा है? जैसे एक क्वेश्चन और बताता हूँ बेटा, एक क्वेश्चन और, जैसे जैसे ऐसा, अब सुनना मेरी बात ना, इधर से देखना बेटा, अभी मैं फिर से इससे आपको और समझ में आएगा बेटा। इधर से मैं नंबरिंग करता हूं तो मल्टीपल, देखो आप मल्टीपल सबसे पहले चेक करो कि सर इसमें मल्टीपल बॉन्ड है और इसमें क्लोरीन है, ठीक है, मल्टीपल बॉन्ड है क्लोरीन है, पहले देख लो कि मल्टीपल बॉन्ड की इज्जत क्लोरीन से ज्यादा है। आप इधर से जाओगे तो मल्टीपल बॉन्ड को 1 2 3 मिल रहा है, तो आप सिर्फ और सिर्फ चेक करो मल्टीपल बॉन्ड को कौन सा नंबर मिल रहा है, इधर से नंबर 3 मिलेगा, इधर से जाएंगे तो क्या मिलेगा बेटा, नंबर, इधर से जाएंगे तो मल्टीपल बॉन्ड को कौन सा नंबर मिलेगा, 5 4 1 2 3 4 मिलेगा बेटा, 1 2 3 4 मिलेगा ना। यस सर। मल्टीपल बेटा 4 4 5 नहीं बोलते इसको, 4 बोलते हैं ऐसा, ठीक है, जहां पे वो मल्टीपल बॉन्ड टच हो गया मतलब 4, आप उसको क्रॉस करने वाले हो ना, मल्टीपल बॉन्ड को क्रॉस करोगे तो जो नंबर उस मल्टीपल बॉन्ड टच करता है वही उसका नंबर है। सबको समझ में आ रहा है क्या? Yes, sir. यस सर। तो इधर से 4 इधर से 3। अब आप ये मत कहना सर इधर से क्लोरीन को भी तो नंबर 2 मिल रहा है क्या, बेटा मैं आपको कहूंगा क्लोरीन को मिल रहा है, ठीक है ना, मिलने दो ना, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। मल्टीपल बॉन्ड इन दोनों में किसकी इज्जत ज्यादा है, मल्टीपल बॉन्ड की, तो मल्टीपल बॉन्ड के लिए चेक करो कि लोएस्ट नंबर किधर से मिल रहा है, इधर से इधर। आप क्लोरीन के चक्कर में, ठीक है बेटा, उसको नंबर 2 देने के चक्कर में आप क्वेश्चन गलत नहीं कर देना। सबको समझ में आ रहा है क्या? Yes. Yes, sir. यस सर। प्लीज प्लीज क्लोरीन के चक्कर में आप इधर से नंबरिंग मत करना, भले ही इधर से इसको नंबर 3 मिले और क्लोरीन को इधर से नंबर 2 मिले, बेटा जिसकी इज्जत कम है उसको 2 क्यों ना मिले,
2 क्या उसको 1 मिल जाए ना, अरे यहाँ नहीं ये यहाँ रह जाए, तब भी आप नंबर 1 इधर से ही करोगे, इधर से नहीं। सबको समझ में आ रहा है क्या? Yes, sir. Yes, हाँ, sir. अगर क्वेश्चन ऐसा आ जाए, अगर क्वेश्चन ऐसा आ जाए 6 कार्बन है और अब यहाँ पर क्लोरीन है, तब आप नंबरिंग इधर से करोगे। क्यों? सर सेम रहेगा दोनों तरफ से करेंगे। हाँ, Same क्योंकि number सर मिलेगा। मल्टीपल बॉन्ड को इधर से भी नंबर 3 मिल रहा है, इधर 1 2 3 इधर से भी नंबर 3 मिल रहा है। अरे हाँ ना बोलो। Yes, sir. यस जब सर। मल्टीपल बॉन्ड दोनों साइड से सेम नंबर मिल रहा है, तब यहाँ पर क्लोरीन जो होगा वो, समझ पा रहे हो, उसकी वजह से नंबर 1 हम लोग इसको देंगे कि दोनों साइड से ट्रिपल बॉन्ड को दोनों साइड से सेम नंबर मिल रहा है, लेकिन इधर साइड से क्लोरीन को नंबर 1 मिल जा रहा है, सोने पे सुहागा। अरे हाँ ना बोलो। Yes, sir. तब यहाँ पर Yes, नंबर sir. 1 सबको समझ में आ रहा है? तो मैं समझा तो पा रहा हूँ बेटा। यस सर। sir. Yes, हाँ, sir. तो इसको ध्यान में रखना। तो चलो, तो ये अगर मैं यही क्वेश्चन देता हूँ अगेन, यही वाला क्वेश्चन, तो ये नंबर 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, बेटा नंबरिंग करना आपको आना चाहिए। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन में चेंज कर देता हूँ, लाइक ऐसा ऐसा, ठीक है ना, अगर मैं आपको ऐसा नंबरिंग दे दिया, तो बेटा अब नंबरिंग कहाँ से होगा? लेफ्ट टू राइट की राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट टू राइट, Left to right. 1 2 3, क्योंकि यहाँ से 3 मिल रहा है, 1 2 3 इधर से 4 मिल, 1 2 3 4 5 6 7, सबको क्लियर है ना बेटा? Yes, sir. यस सर। चलो, तो सबको क्लियर है, तो नेमिंग कर दो। नेमिंग तो आप लोग कर लोगे यार, ऐसा कुछ खास है नहीं इसमें, ठीक है। चलो बेटा, Yes, इसका नाम बताओ तो, इसका नाम बता दिया था क्या? 2 क्लोरो ब्यूट 1 आइन, सॉरी 2 नहीं, क्या 3, इसका नेमिंग क्या हो जाएगा बेटा? इसका नेमिंग क्या हो जाएगा बताओ? 3 chloro 3 blue. क्लोरो ब्यूट 1 3 आइन। क्लोरो ब्यूट 1 आइन, शाबाश, ब्यूट 1 आइन। बेटा इसकी नेमिंग बताओ? 4 chloro and 2 4 ion. क्लोरो ब्यूट 2 आइन। हाँ शाबाश, तो ये हो जाएगा 4 क्लोरो ब्यूट 2 आइन, सॉरी पेंट, 4 क्लोरो पेंट 2 आइन। बेटा इसका नाम बताओ जल्दी से। 1 क्लोरो हेक्स 3 आइन। हाँ 1 क्लोरो हेक्स 3 आइन, और इसका नाम, इसका नेमिंग 6 6 chloro. क्लोरो 3 ion. है हेक्स 3 आइन। 3 आइन, शाबाश, सब लिख लोगे ना? Yes, sir. यस सर। चलो शाबाश बेटा। अब इधर, अब इधर अगर आपको कुछ ऐसा दिया हो तो, मतलब आपको देखो मल्टीपल बॉन्ड मस्ट बी इंक्लूडेड, ठीक है, इन पेरेंट कार्बन चेन, मल्टीपल बॉन्ड को आपको पेरेंट कार्बन चेन में इंक्लूड करना ही है। लेकिन अगर कुछ ऐसा क्वेश्चन दे दिया जाए जिसमें, ठीक है ना, आपको पेरेंट कार्बन चेन को बाहर रखना पड़े, तब इसकी नेमिंग कैसे करेंगे? तो मुझे लगता है कि बेटा ये प्रीफिक्स नेम आप लोग खुद बना लोगे, मुझे पता है क्या होगा बेटा। मैं पेरेंट कार्बन चेन सिलेक्ट कर लिया, नंबरिंग भी कर दिया, अब चलो नेमिंग आप बताओ, कौन बताएगा? 3 इथाइनाइल पेंट 1 4 डाई आइन। हाँ वेरी गुड, ये इथाइन है और इथाइन से बन गया इथाइनाइन, तो 3 इथाइन 9 YNYL 3 इथाइनाइल पेंटा, क्योंकि डाई आने वाला पेंटा 1 3 डाई आइन। सबको समझ में आ रहा है क्या बेटा? देखो तो सर 1 4 डाई आइन। अच्छा, आई एम सॉरी 1 4 बेटा 1 4, ठीक है क्या? Yes, sir. Yes. हाँ। Yes, sir. कितना Yes, sir. आसान, कितना आसान। देखो एक बार फिर से ना, एक बार फिर से बेटा इसका नाम बताएंगे क्या? इसका नाम 1 2 3 4 5, 1 2 इधर 3 कर दिया, 1 2 3 इधर 2, ठीक है, और अच्छा चलो एक बार और, यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ और यहाँ पर मैं कर देता हूँ यहाँ, सबको ट्रिपल बॉन्ड दिया हुआ है। बेटा अभी मुझे बताओगे क्या इसमें मैं पेरेंट कार्बन चेन में किसको लूं? ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। स्ट्रेट लूं, ये लूं,
ये सबके सब सेम है? सर स्ट्रेट। स्ट्रेट लेना चाहिए, सर सेम है। स्ट्रेट लेना चाहिए पक्का। यस सर। नो सर, अच्छा, जो स्ट्रेट नहीं बोल रहे हैं, जो स्ट्रेट नहीं बोल रहे हैं वो हैंड्सअप करेंगे। शाबाश बेटा, हरलीन, रिद्धि, भूमि और वेरी गुड बेटा, हरलीन, रिद्धि। अच्छा भूमि, ओके, ईशा ने भी कहा है। अच्छा इनमें से परमिंदर का भी कहना है, प्रदीप का भी कहना है, ओके। चलो बेटा, आप में से कौन इसको एक्सप्लेन करना चाहेगा कि सर हम स्ट्रेट क्यों नहीं लेंगे, या जो भी हम ले रहे हैं बेटा उसको क्यों ले रहे हैं? कौन एक्सप्लेन करना चाहेगा? सर इसमें एक सर दोनों लोकेंट को कम नंबर मिलेगा, लोवेस्ट नंबर ट्रिपल मिलेगा। वन छूट रहा है तो सर, लेकिन पेरेंट चेंज जो चूज करेंगे उसमें ज्यादा नंबर होना चाहिए, तो सर जो दूसरा बन रहा है उसमें 7 आ रहे हैं टोटल। हाँ बेटा, मैं शायद मैं जितना समझ पाया, ठीक है ना, आप ये कहना चाह रहे हैं कि सर पेरेंट कार्बन चेन में दोनों का नंबर सेम है, 1 2 3 4 5 6 ले लो, फिर 1 2 3 4 5 6 ले लो, सर दोनों का नंबर तो सेम है। लेकिन अगर आप इसको लेते हैं, तो यहाँ पर जो लोकेंट मिलेगा 1 2 3 4, यहाँ पर लोकेंट आपको 1 2, ठीक है, 3 4 5 6, मतलब लोकेंट आपको 1 4 पे मिल रहा है, जबकि अगर आप स्ट्रेट लेते तो लोकेंट मिल रहा था 1 2 3 4 5, मतलब कहां पे मिल रहा था 1 5 पे। यही बोल रहे थे क्या बेटा? यस सर। यस सर सर। यही बोल रहे थे क्या? यस सर। यस अगर यही सर। बोल रहे थे तो ये आंसर सही है बेटा। आप देखो, शायद आप लोग सारे बच्चे समझ में आ गया होगा। हम लोग नंबरिंग नीचे से करेंगे बेटा, तो लोवेस्ट लोकेंट रूल अप्लाई करेंगे, तो लोवेस्ट लोकेंट रूल के अकॉर्डिंग नंबर में तो दोनों को मिल रहा है। अरे हाँ ना बोलो, चाहे आप स्ट्रेट लो चाहे ऐसा लो, अरे हाँ ना बोलो, यस सर। यस सर। है ना? Yes, sir. अब जब नंबर दोनों के मिल रहा है बेटा, इसको कैंसिल कर दो और नेक्स्ट नंबर देखो। नेक्स्ट लोकेंट इधर में नंबर 1 2 3 4 और 5 मिल रहा था, मतलब यहाँ पर अगर मैं स्ट्रेट लूं तो यहाँ पर लोकेंट नंबर 5 पे मिल रहा था, और इधर जाता तो 1 2 3 4, तो मुझे लोकेंट कहाँ पे मिल रहा था? 4 पे। तो लोवेस्ट लोकेंट रूल के अकॉर्डिंग जो बेटा हमको जो लोकेंट मिल रहा है वो लोवेस्ट नंबर पे मिलना चाहिए, मतलब नंबर 4, मतलब ये वाला आपका जो पेरेंट कार्बन चेन है वो सही है। मैं समझा पा रहा हूँ क्या? यस सर। दोनों ही चेन में नंबर ऑफ कार्बन सेम है, 6 है, और दोनों में बेटा इधर भी देखें तो 2 मल्टीपल बॉन्ड आ रहे हैं, इधर भी देखें तो 2 मल्टीपल बॉन्ड आ रहे हैं, तो आप उसको सेलेक्ट कर दो ना जिसमें लोकेंट जो है वो लोवेस्ट नंबर में मिल रहा है। सबको समझ में आ रहा है क्या? सर डाउट है। यस सर। हाँ बोलो, डाउट क्या है, एक बार फिर से बोलेंगे बेटा? सर अगर राइट साइड से लेकर अगर काउंट करेंगे तो सर वो तो 7 आ रहा है। बेटा अगर राइट साइड से लेना, एक बार फिर से, वेरी गुड, एक बार मैं राइट फिर से नोट कर, नीचे तक। हाँ ठीक है बेटा। चलो राइट से मतलब यहाँ से, अच्छा यहाँ से ऐसा, यस सर। तो बेटा यहाँ से लें तो 1, अच्छा ये बेटा वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, ये मैंने ना एक गलती कर दी बेटा, थैंक यू सो मच हरलीन, थैंक यू सो मच। ये गलती हमसे ये हो गई बेटा, मैं इधर नंबर ऑफ कार्बन दोनों साइड सेम है सोच रहा था मैं, बेटा ये गलती से मिस्टेक हो गया है, ये गलती से मिस्टेक हो गया है, नंबर ऑफ कार्बन में से गलती हो गई बेटा कि मुझे ना ये लग रहा था, आई एम सॉरी, ये ऐसा है बेटा, ये क्वेश्चन ऐसा है, मतलब दोनों साइड से सेम नंबर मिल रहा है ना? ठीक है क्या? यस सर। बेटा वो गलती ये हो गया था, पुराने क्वेश्चन में अगर जाए हम, तो ये क्वेश्चन था बेटा, क्या गलती हुई समझ में आया क्या आप लोग को, बाकी बच्चों को? यस सर। Yes, sir. बेटा हम लोगों ने ना ये गलती कर दी कि ये क्वेश्चन था बेटा, ये तो नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा मिल रहा है ना, 1 2 3 4 5 6 7, तो पेरेंट कार्बन चेन ये होना चाहिए। अरे हाँ ना बोलो? Yes, sir. यस सर। हमसे गलती ये हो गई थी, मुझसे गलती हो गई थी कि मैंने इधर नंबर ऑफ कार्बन इधर नंबर ऑफ कार्बन मुझे सेम लगने लग गया था, मैंने यहाँ पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, पर इधर तो बेटा इधर तो अगर ये जंक्शन है तो इधर 2 कार्बन है, लेकिन इधर 3 कार्बन, 1 2 3, मतलब अपन को इधर से इधर आना चाहिए। अरे हाँ ना बोलो? तो यहाँ पर तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर तो कोई दिक्कत नहीं बेटा, जो क्वेश्चन आपने किया था ना प्लीज एक बार कर लेंगे, ये वाला आंसर सही है, ठीक है?
और मैं जो गलती से समझ गया बेटा वो ये था, पर मैं अब जो गलती से समझ गया था उसको मैं ये बना लेता हूँ। आप लोगों को समझ में तो आ ही गया होगा। अरे हाँ ना, बोलो। Yes, sir. Yes. है ना कि अब इसमें आपको स्ट्रेट लेना चाहिए। एक ही बात है बेटा, अब आप इसको ऐसे लो या ऐसे लो, एक ही बात है ना, ऐसे लो या ऐसे लो। अरे हाँ ना, बोलो। Yes, sir. Yes, sir. Yes, हाँ, sir. मतलब इसमें स्ट्रेट नहीं होगा। तो स्ट्रेट नहीं होगा, क्या रीजन है सर? स्ट्रेट में भी दो मल्टीपल बॉन्ड आ रहे हैं और ऐसे में भी दो मल्टीपल बॉन्ड आ रहे हैं, लेकिन जब ऐसे हम लेते हैं ना तो मल्टीपल बॉन्ड हमको लोएस्ट नंबर मिल रहा है, जबकि स्ट्रेट में जो मल्टीपल बॉन्ड है वो एक तो लोएस्ट मिल रहा है लेकिन एक फारदेस्ट मिल रहा है, मतलब दूर मिल रहा है। अरे हाँ ना, बोलो। Yes, sir. Yes, sir. तो इसको ध्यान में रखना भैया, सबको ध्यान रहेगा क्या मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड। चलिए तो बेटा इसकी नेमिंग कर लो, इसकी नेमिंग क्या होगी? अच्छा, नेमिंग में पहले वाली करता हूँ, पहले वाली ये था ना, देख प्लीज कंफ्यूज मत होना बेटा ना, एक बार लिख लेना, ये मैंने गलती करी थी, इसको आप लोग प्लीज सुधार लो। पेरेंट कन्वेंशन आपका ये है। अब इसका नाम क्या होगा? इसका नाम तो प्रीफिक्स में बताओ बेटा, ये क्या है? Ethinyl. इथाइनाइल। इसका एड्रेस क्या है बेटा? अच्छा, नंबरिंग में किधर से करूं, इधर से कि इधर से, ऊपर कि नीचे? Sir, ऊपर। ऊपर. क्यों बेटा? ऊपर. ऊपर क्यों? Multiple एक बार bond रुक को जाओ, lowest एक बार number रुक मिल जाओ, रहा ऊपर क्यों बेटा? ये जो सब्स्टिट्यूट है 1 2 3 4 पे मिल रहा है ना, इधर से भी 1 2 3 4 पे, मैं ऊपर से क्यों करूं? सर multiple क्योंकि bond ऊपर को मल्टीपल बॉन्ड पहले मिल रहा. अरे सब्स्टिट्यूट को छोड़िए सर, सब्स्टिट्यूट पे क्यों जा रहे हो? मल्टीपल बॉन्ड देखो, क्योंकि इसकी प्रायोरिटी ज्यादा है। यहाँ से बेटा अगर आप ना ये भी कर लेते ना, जैसे मैं आपको और बताना चाहूंगा, अगर ये ऐसा भी होता, अगर ये ऐसा भी होता, मतलब सब्स्टिट्यूट इधर से 1 2 3 4 पे मिलता और इधर सब्स्टिट्यूट 1 2 3 4 5 पे मिल रहा होता, ठीक है बेटा, तब भी आप किधर से करते? इसी साइड से ही करते। समझ में आ रहा है क्या? Yes, sir. क्यों? Yes, sir. Multiple bond. Multiple bond को lowest मल्टीपल बॉन्ड number. की इज्जत ज्यादा है सब्स्टिट्यूट से, तो मल्टीपल बॉन्ड नंबर 1 पे मिल रहा है, इधर से मल्टीपल बॉन्ड नंबर 2 पे मिलता। तो ये कहानी है बेटा। तो चलो, तो यहाँ पर है ये ऐसा 1 2 3 4 5 6 7, तो ये हो जाएगा 4 इथाइनाइल, 4 इथाइनाइल। देन क्या बेटा? Hepta. हेप्टा 1 5 1,5 diene. 1 5 डाइआइन। सबको क्लियर है क्या? Yes, sir. Yes, sir. चलो शाबाश बेटा, वेरी गुड। अच्छा, इसमें ना बेटा, हाँ एक दो क्वेश्चन और पूछ लेता हूँ। अगर जैसे मैं ना ये आपको ये देता हूँ, क्या ये 5 कार्बन, ये ऐसा है, यहाँ पे डबल बॉन्ड ले लिया, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड ले लिया, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड, अब आपका क्या विचार है? जल्दी से बताओ। पेरेंट कार्बन चेन आप क्या लोगे, स्ट्रेट या कुछ और? कुछ और. कुछ और, शाबाश सर, कुछ और बोल रहे हो, फिर तो कोई ना कोई एक जो भी लोगे वो आइडेंटिकल ही होगा, है ना? Yes, sir. है ना बेटा? फिर से देखो, यहाँ पर हम लोग फंस रहे थे कि डबल बॉन्ड को इज्जत देके ट्रिपल बॉन्ड, क्योंकि दोनों की इज्जत सेम थी, है ना? Sir, alphabetical. अल्फाबेटिकल ऑर्डर, शाबाश। चलो, तो ये हो गया बेटा पेरेंट कार्बन चेन। अब मुझे बताओ नंबरिंग कहाँ से करो, इधर से कि इधर से, नीचे की इधर, नीचे की कुछ और, नीचे से. नीचे, शाबाश। की नंबर 1 2 3 4 5 बेटा नेमिंग कर सकते हो इसका? Yes, sir. बोलो तो, बोलो जल्दी बोलो। 3-ethinyl 3. penta 1-ene 4-ine. शाबाश, पेंटा 1-ene और 4-ine। शाबाश, सबको क्लियर है बेटा? Yes, sir. तो एक बार Yes, क्वेश्चन चेंज sir. करूं क्या? Yes, sir. पक्का Yes, sir. लिख लिया इसको? Yes, sir. Yes, sir. हाँ,
तो लिख लिया बेटा, तो एक बार मैं इसी में चेंज कर रहा हूं, बताएंगे प्लीज मुझे। ऐसा कर दिया, अब बताओ तो। जल्दी से, फास्ट। स्ट्रेट या कुछ और? स्ट्रेट या कुछ और? फिर कुछ और? सर स्ट्रेट। कुछ और? स्ट्रेट। अच्छा बताओ, स्ट्रेट वाले कितने बच्चे हैं? स्ट्रेट वाले कितने बच्चे हैं? स्ट्रेट कहने वाले कितने बच्चे हैं? 1 2 3 4। अच्छा चलो 4 बच्चे। अच्छा कुछ और वाले कितने बच्चे हैं? हैंड्स अप करेंगे। कुछ और 1, बाकी हैंड डाउन कर लेंगे ना। कुछ और वाले बच्चे डाउन। 5 बच्चे कुछ और आंचल? ओके, 3 ही बच्चे हैं। 4 बेटा, आंसर है कुछ और नहीं, स्ट्रेट। बेटा यार, आप चाहे स्ट्रेट लो चाहे कुछ और लो, दोनों से तरीके से मल्टीपल बॉन्ड तो मिल ही रहे हैं, तो कोई 2 मिल रहा है, राइट? यस सर। सर स्ट्रेट में क्या चीज का फायदा हो रहा है? अल्फाबेटिकल ऑर्डर की वजह से स्ट्रेट लिए। कार्बन चेन ज्यादा हो जा एक रहे हैं। एक्स्ट्रा कार्बन का बेटा, एक एक्स्ट्रा कार्बन का। अरे भाई भाई, इस बेटा यहाँ पर ना आपको ज्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं था। यहाँ सर अगर मैं इसको, अगर देखो यहाँ पर आप ये कर सकते थे, आप ये सोच सकते थे। एक सेकेंड ना बेटा, 1 मिनट, मेरे से गलती तो नहीं हो रही है। हाँ गलती हो रही है बेटा। सर राइट से डाउन करेंगे तो किससे होगा? 1 मिनट, गलती कुछ और है बेटा। सॉरी 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 सॉरी, गलती से मिस्टेक हो गया मुझसे भी। कुछ और है बेटा, कुछ और है, ये होगा। शाबाश, जो बच्चे कहते थे अल्फाबेटिकल ऑर्डर, बेटा ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है ना, ये इधर से इधर, ठीक है बेटा। आप देख पा रहे होगे क्या? ये ऐसा है ना, देखो ध्यान से भैया। अगर मैं ऐसा कहता, कैसे 1 2 3 4 5 6, ऐसा ऐसा ऐसा, बेटा आप अगर ना इसको ऐसा, सुनिए मेरी बात, ये ठीक है, ये तो आप लोगे, ये लोगे, लेकिन बेटा यहाँ से ये लें या ये लें, तो बेटा यहाँ पर ट्रिपल, यहाँ पे डबल है, तो ट्रिपल और डबल में आप फंस गए हो, तो डबल बॉन्ड की इज्जत ज्यादा है ना। मतलब डबल बॉन्ड की इज्जत कब ज्यादा? बेटा दोनों की इज्जत सेम, लेकिन अल्फाबेटिकल ऑर्डर में डबल बॉन्ड थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है। अरे हाँ ना बोलो। यस सर। यस हाँ। सर। यस। ठीक है, तो प्लीज ध्यान रखना। तब ये चीजें ध्यान में रखना, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर स्ट्रेट नहीं, कुछ और। स्ट्रेट हो सकता था, ठीक है ना, स्ट्रेट हो सकता था, लेकिन कब हो सकता था बेटा? जैसे अगर हम लोग इसको ऐसे लेते हैं, कैसे लेते हैं, ये एक कार्बन और बढ़ा देता और यहाँ पर एक कार्बन और बढ़ा देता, ऐसा। तब आप देखो, अब आप ऐसा करोगे तो आप क्या बोलोगे? अच्छा रुक जाओ, अभी भी स्ट्रेट नहीं होगा। अच्छा अब मुझे बताओ बेटा, अब क्या होगा? ये बड़ा मजेदार चीज है यार, बड़ा आपका कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो ना, कहीं पे भी आप अटकोगे नहीं। चलो मुझे बताओ, मैं बस आप लोग के साइड देखता हूँ ना, तो बस मैं इधर ध्यान नहीं दे पाता। चलो अब एक बार, 1 2 3, 1 2 3, हाँ चलो बेटा, मुझे कौन बताएगा कि इसमें पैरेंट कार्बन चेन क्या होगा? सर राइट से डाउन। हाँ बेटा, पैरेंट कार्बन सर चेन क्या राइट होगा? से, बेटा सर देखो, राइट से नीचे। क्या राइट से नीचे? 1 2 3 4 5 6 7, और 1 2 3 4 5 7, बहुत बढ़िया। अगर सर स्ट्रेट जाते सर, आप तो बेवकूफ बना रहे हो सर। ट्रिपल बॉन्ड को नंबर 1 कार्बन पर देके आप क्या समझते हो कि हम लोग इसको ले लेंगे? नहीं, हम देखेंगे सबसे पहले कि पैरेंट कार्बन चेन में 2 बार मल्टीपल बॉन्ड आ, देखो 3 है यहाँ पर मल्टीपल बॉन्ड, और कोई दो पैरेंट कार्बन चेन में यूज आएंगे ही आएंगे। तीनों के तीनों तो नहीं आ पा रहे हैं, 2 तो आएंगे ही आएंगे। तो कोई 2 ऐसे मैं लूं पैरेंट कार्बन चेन में, कोई 2 मल्टीपल बॉन्ड ऐसे लूं
कि मुझे एक एक्स्ट्रा कार्बन का फायदा हो जाए, तो लॉन्गेस्ट भी हो जाएगा, 2 मल्टीपल बॉन्ड और भी आ जाएगा। तो बेटा आप यहां से नहीं लेना, यहां से लोगे बेटा तो नंबर ऑफ कार्बन, इसको अगर इंक्लूड करोगे तो नंबर ऑफ कार्बन कम हो जाएगा। अरे हाँ ना बोलो। Yes, sir. Yes, हाँ, sir. तो बेटा हमको 1 2 3 4 5 6 7, अगर मैं इसको लेता हूँ मुझे 7 कार्बन मिलेगा और 2 मल्टीपल बॉन्ड भी मिल रहा है, तो ये हो जाएगा 7 कार्बन, ये हो जाएगा 7 कार्बन। और अब नंबरिंग में किधर से करूँ, 1 2 3 4 या 1 2 3 4, बेटा नीचे से कि ऊपर से? सर नीचे से। सर दोनों same है. नीचे से। क्यों नीचे से? Alphabetical. हाँ, क्योंकि बेटा सर नंबर 4 तो इधर से भी आ रहा है, इधर से भी नंबर 4, इधर से मल्टीपल बॉन्ड नंबर 2, इधर से मल्टीपल बॉन्ड नंबर 2, तो जब मल्टीपल बॉन्ड तो नंबर 2 मिल ही रहा है, तो डबल बॉन्ड में इन आता है, ट्रिपल बॉन्ड में आइन आता है, तो इन पहले आएगा आइन बाद में, तो इसलिए नंबरिंग जो होगा वो इधर से होगा। सबको क्लियर? बेटा कोई कंफ्यूजन तो नहीं है अभी भी? No, sir. नहीं है ना No, बेटा? sir. बाकी बच्चे? नो सर। हाँ, वेरी गुड बेटा, आप लोगों ने एकदम सही बोला। मैं आपकी तरफ देख रहा था इसलिए मैं भी इधर देख नहीं रहा था, इसलिए एक दो क्वेश्चन मेरे से भी गड़बड़ हो गया, ठीक है ना? लेकिन कॉन्सेप्ट आपको मालूम है, तो अगर मैं भी गलती से गलती कर जाऊं तो आप पकड़ लेंगे। सर देखिए यहाँ पर एक एक्स्ट्रा कार्बन, सबको समझ में आ रहा है क्या? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड। चलो तो ये हो गया बेटा आपका। अच्छा एक क्वेश्चन और देखना बड़ा मजेदार है, इसको कौन बताएगा आंसर? इसका नेमिंग बताओ बेटा, जल्द से फास्ट। ये होमवर्क है, चलो एक काम करो, इसको मैं दे देता हूँ आपका होमवर्क, ठीक है बेटा? बना के लाओगे? यस सर। चलो नहीं आगे बढ़ते हैं। नेमिंग ऑफ साइक्लोएल्केन। चलो बेटा 5:30 बज गया, आधा घंटा और बाकी है, ठीक है ना? चलिए अब स्टार्ट करते हैं नेमिंग ऑफ साइक्लोएल्केन। नेमिंग ऑफ साइक्लोएल्केन बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, साइक्लोएल्केन की नेमिंग जो है, नेमिंग ऑफ साइक्लोएल्केन। अच्छा बेटा एक बात कौन बताएगा, साइक्लोएल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या है, कौन बताएगा? साइक्लोएल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या होगा, कौन बताएगा? सोच के बताओ, बता सकते हो मुझे पक्का पता है कि अगर आप ट्राई करें, ठीक है ना बेटा, 2-4 मेंबर लेके आप 100% बता सकते हैं कि साइक्लोएल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या होगा। CnH2n. शाबाश, वेरी गुड, CnH2n। बेटा साइक्लो मतलब एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर, रिंग बनने के लिए मिनिमम 3 कार्बन चाहिए, 1 2 3। आप देख पा रहे बेटा 3 कार्बन है C3, हर कार्बन को कितने हाइड्रोजन दिए जाएं? अंडरस्टूड होगा 2 2 2, तो कितने हो गए? C3H6। अरे राइट, क्लियर है क्या बेटा? Yes, sir. 4 कार्बन के ले लो बेटा, मिनिमम 3 कार्बन तो चाहिए थे रिंग बनाने के लिए। साइक्लोएल्केन ले लो मैं 4 कार्बन का, कितने कार्बन? C4, 1 2 3 4, और चारों कार्बन में कितने हाइड्रोजन? 2 2 2 2, तो C4H। अरे यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, बेटा मुझे sir. बताओ तो इसका जनरल फॉर्मूला क्या होगा? CnH2n, एल्कीन की जैसा। Yes, sir. अरे समझ पा रहे हो क्या? Yes, sir. ध्यान रखना, साइक्लोएल्केन का जनरल फॉर्मूला CnH2n होता है। बहुत सारे बच्चे वही एल्केन है तो CnH2n+2 कर देते हैं, नहीं +2 नहीं, CnH2n। सब कुछ क्लियर है बच्चों? चलो Yes, Yes, sir. sir. अब नेमिंग करते हैं ना, अब नेमिंग करते हैं, स्टार्ट करते हैं। बेटा इसका नाम बताएंगे, मैं आपको बहुत इंट्रोडक्शन में दे रहा हूँ ना, इसका नाम बताएंगे। इसका नाम क्या होगा, जल्दी से फास्ट? साइक्लोप्रोपेन। शाबाश बेटा, साइक्लोप्रोपेन। साइक्लोप्रोपेन। साइक्लो क्या है? प्राइमरी प्रीफिक्स। साइक्लो क्या है? प्राइमरी प्रीफिक्स। यस सर। Yes, है ना? चलो तो ये हो जाएगा बेटा हमारा वही 2 डिग्री प्रीफिक्स, 1 डिग्री प्रीफिक्स, वर्ड रूट, ठीक है ना? 1 डिग्री सफिक्स देन 2 डिग्री सफिक्स। बेटा 2 डिग्री प्रीफिक्स है क्या? नहीं। 1 डिग्री प्रीफिक्स है क्या? हाँ है। क्या? साइक्लिक है। साइक्लिक है तो साइक्लो, 3 कार्बन है तो प्रो, साइक्लो प्रो। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो एन, साइक्लोप्रोपेन 2 डिग्री सफिक्स नहीं है। सबको समझ में आ रहा है क्या? yes, sir. यस चलो सर। इसका नाम Yes, बताएंगे sir. बेटा, इसका नाम बताएंगे जल्दी से, इसका नाम बताएंगे।
साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोब्यूटेन। इसका नाम बताएंगे? साइक्लोपेंटेन, साइक्लोपेंटेन। इसका नाम बताएंगे? साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोहेक्सेन। लिख लिया बेटा? यस सर, हाँ चलो, अब इसका अब मैं चेंज कर रहा हूँ ना, जल्दी जल्दी। बेटा इसका नाम बताओ, इसका नाम बताओ, इसका नाम बताओ। साइक्लोप्रोपाइल, बेटा देखो, सुनना मेरे बात ध्यान से ना, आप इसको देख रहे होगे, तो इसको पहले एक बार ना ओपन करो, मतलब कंडेंस स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बनाओ, CH2 लाइक ऐसा है बेटा। Yes, sir. तो Yes, ये जो sir. है देखो, समझना ना, ये 3 कार्बन रिंग के मेंबर है और ये एक अकेला ओपन है ना। Yes, sir. अब आप लोग Yes, सोच रहे हो सर पेरेंट कार्बन चेन हम कैसे सिलेक्ट करें? तो बेटा चाहे रिंग हो या ओपन हो, समझ पा रहे हैं बेटा, आप कोई एक ही सिलेक्ट कर सकते हो, या तो ओपन को पेरेंट कार्बन चेन सिलेक्ट कर लो, या तो रिंग को पेरेंट कार्बन चेन सेलेक्ट कर लो। लेकिन अब जब भी सिलेक्ट करो देखो कि किसका नंबर ज्यादा है, रिंग में नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा है कि ओपन में नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा है। बेटा तो ओपन में 1 कार्बन है और रिंग में कितने कार्बन है? 3. 3। तो पेरेंट कार्बन चेन कौन सा होगा? Ring. रिंग। तो यहाँ पर पेरेंट कार्बन चेन ये होगा। सबको समझ में आ रहा है क्या? Yes, sir. तो देखो मुझे बताओ, अब एक रिंग पेरेंट कार्बन चेन होगी बेटा। अब नंबरिंग करो, तो यहाँ पर जो ये सब्स्टिट्यूट है, तो इसको इस कार्बन यूनिट, इसको नंबर 1, इसको नंबर 2, इसको नंबर 3, तो ये क्या हो जाएगा? 1 मिथाइल साइक्लोप्रोपेन। सबको क्लियर क्या बेटा? यस सर, मैं यहाँ पर 1 नहीं भी बोलता तो चलता, जिस भी कार्बन में मिथाइल होता उसको नंबर 1 तो हमको देना ही पड़ता, वो तो अंडरस्टूड था। अरे यस और नो बेटा? 1 मिथाइल साइक्लोप्रोपेन सबको समझ में आ रहा है क्या? Yes, sir. Yes. बेटा अगर मैं, सुनना मेरी बात ना, अगर मैं इसको ऐसे कर दूं, कैसे? 1 2 3 लाइक ऐसा, 1 2 3 4। अब मुझे बताओ तो बेटा, पेरेंट कार्बन चेन कौन? रिंग या ओपन? Open. ये हो जाएगा बेटा ओपन। ठीक है ना? अब ओपन है, नंबरिंग कहां से करूं? लेफ्ट की राइट? लेफ्ट की राइट? Sir, left to right. लेफ्ट। 1 2 3 4। तो बेटा अब मुझे बताओ इसका क्या नाम हो जाएगा? अब ये साइक्लोप्रोपेन था, तो साइक्लोप्रोपेन से अभी क्या हो जाएगा? प्रीफिक्स बन गया है साइक्लोप्रोपाइल। और ये Propyl. Yes. यस सर, सबको समझ में आ रहा है ना बेटा? Yes, sir. Yes, sir. यस सर, साइक्लोप्रोपाइल। अच्छा मुझे ये हो गया साइक्लोप्रोपाइल, जिसका एड्रेस क्या है बेटा? 1। अरे साइक्लोप्रोपाइल का एड्रेस क्या है? 1. 1 1 साइक्लोप्रोपाइल क्या? Butane. ब्यूटेन, सबको क्लियर है कि नहीं है? Yes, sir. बेटा कभी Yes, भी आपको sir. दिक्कत हो ना, कभी भी आपको दिखी कि अरे यार मैं नाम सही लिखा हूं कि नहीं लिखा हूं, आप क्रॉस चेक कर लिया करो। कैसे? कि इस नाम से, ठीक है ना, ये स्ट्रक्चर बन रहा है कि नहीं बन रहा। जब ये नाम लिखो ना तो इसको मिटा देना, ठीक है ना, या डिफरेंट अलग जगह पे लिखना कि अच्छा ये इसका ये नाम सही है कि नहीं है। 1 साइक्लोप्रोपाइल ब्यूटेन। अच्छा ब्यूटेन मतलब 4 कार्बन, 1 2 3 4 हो गए 4 कार्बन। और इसमें क्या है, मतलब 1 पे साइक्लोप्रोपाइल। अच्छा किसी को भी 1 मान लो, या इसको मान लो या इसको मान लो, मैं इसको मान लेता हूँ। तो 1 पे साइक्लोप्रोपाइल। देखो बेटा आया नहीं है? Yes, sir. सबको Yes, समझ में sir. आ रहा है क्या? तो आप लोग क्रॉस चेक कर लिया करो तो आपको मिल जाएगा, ठीक है ना? Yes. Yes, sir. चलो एक बार फिर से बेटा, एक अब मैं आपसे पूछता हूँ ना, सुनना। जैसे अगर मैंने ये दे दिया, कैसा? ऐसा 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 ऐसा। अब आप बताओ इसका नाम क्या होगा? बेटा अब मैंने इसमें क्या दिया हुआ है, ये देखिए मैंने क्या दिया हुआ है। ओपन भी 3 कार्बन का, क्लोज भी 3 कार्बन का। अरे आना बोलो। Yes, sir. तो जब भी Yes, ऐसा sir. हो ना बेटा, जब भी ऐसा हो ना, तो आप ना ऑप्शन 4 ऑप्शन देख लें। आप 4 ऑप्शन देख लें,
और 4 ऑप्शन देके आप करेक्ट आंसर बता दें, मतलब दोनों सही हैं। दोनों सही हैं। आप पेरेंट कार्बन चेन ओपन को भी मान सकते हो, देखो ये भी सिंगल सिंगल बॉन्ड है, ये भी सिंगल सिंगल बॉन्ड है, ये रिंग है, ये ओपन है। तो आप चाहे तो 3 कार्बन का ओपन को पेरेंट कार्बन चेन मान ले, आप चाहे तो 3 कार्बन का पेरेंट कार्बन चेन रिंग को पेरेंट कार्बन चेन मान ले। लेकिन लिटरेचर में ये कहा गया है, लिटरेचर में ये कहा गया है कि रिंग वाले को प्रायोरिटी दे देते हैं। लेकिन फिर भी लिटरेचर में कहा गया है कि रिंग वाले को, जब 3 कार्बन का रिंग हो, 3 कार्बन को ओपन हो, तो रिंग को दे देते हैं प्रायोरिटी। लेकिन फिर भी बेटा एनसीईआरटी में ऐसा कहीं पर जिक्र नहीं है, और बेटा आंसर भी इसके डिफरेंट डिफरेंट आते हैं। जिसकी जो श्रद्धा है, जो भावनाएं हैं, वो आप उस तरीके से आप इसका आंसर कर सकते हो। सभी टाइप का आंसर सही है। उन 4 ऑप्शन में एक ही जो रहेगा वो सही मिलेगा। सही तरीके समझ पा रहे हो बेटा? आप जो बनाओगे ना, उसमें से जो सही, जो भी आप इसका सही नाम बताते हो, वही एक ऑप्शन 4 ऑप्शन में मिलता है और वो सही होता है। जैसे इसका क्या नाम हो सकता है बेटा? इसका नाम ये, अगर आप पेरेंट कार्बन चेन इसको मानते हो तो ये क्या हो जाएगा? 1 साइक्लोप्रोपाइल। अगर आप पेरेंट कार्बन चेन इसको मानते हो 1 2 3, तो ये क्या हो जाएगा? 1 साइक्लो क्या बेटा? प्रोपाइल प्रोपेन। अरे हाँ ना बोलो। प्रोपेन। Yes, sir. Yes, sir. अगर आप कहते हो कि नहीं सर मैं ऐसा नहीं करूंगी, मैं तो ऐसे करूंगी, कैसे? ऐसा ऐसा, ये 3 कार्बन को ऐसे मानूंगा, तो इसका नाम क्या हो जाएगा बेटा? तब इसका नाम क्या हो जाएगा? अरे तभी बेटा 1 propane cyclopropane, हाँ 1 propyl cyclopropane. शाबाश। 1, देखो ये बेटा 3 कार्बन का प्रोपाइल, नॉर्मल प्रोपाइल भी लिख सकते हो बेटा ऐड करके। तो ये इसका एड्रेस क्या है? 1 2 3, तो ये 1 प्रोपाइल साइक्लोप्रोपेन। तो दोनों नाम सही है बेटा। आपको ऑप्शन में या तो ये मिलेगा या तो ये मिलेगा। समझ में आ रहा है कि ऐसे नहीं कि दोनों नहीं मिलेंगे, कोई एक मिलेगा। Yes, sir. अरे हाँ ना बोलो। Yes. हाँ Yes, sir. इस तरीके से आप इसकी नेमिंग कर सकते हो। लेकिन अगर आपको ऐसा दे दिया जाए बेटा, अब आपको ऐसे दे देता हूं ना, ऐसा कैसा? अब बताओ, अब इसका नाम क्या होगा? अब आपको कोई एक ही सिलेक्ट करना होगा। कोई एक मतलब, अब दोनों सर दोनों कर सकते हैं ऐसा नहीं, कोई एक। वो कौन सा? ओपन या क्लोज? सर इसमें ओपन. ओपन या क्लोज? Open. ओपन। शाबाश। क्यों ओपन? क्योंकि इसमें एक सब्स्टिट्यूट एक्स्ट्रा लगा हुआ है। Yes, sir. अरे नंबर ऑफ ब्रांचिंग ज्यादा हो जाएगी ना। इसको अगर मैं ऐसे लिखूं CH2 CH CH3 Cl, और बेटा लाइक ऐसा, ये 3 कार्बन है। तो अगर मैं पेरेंट कार्बन चेन को मानूंगा बेटा, तो यहाँ पर देखो देखो ध्यान में रखना, यहाँ पर ये भी ब्रांचिंग हो गई। अब आप ऐसा मत बोलना सर ये तो टर्मिनल कार्बन है, टर्मिनल कार्बन में ब्रांचिंग कैसे होगी? आप तो बोले थे कि टर्मिनल कार्बन ब्रांचिंग नहीं होती। बेटा टर्मिनल कार्बन पे ना ओपन कार्बन की ब्रांचिंग नहीं होगी। जो रिंग है ना, रिंग में तो हम लोग पेरेंट कार्बन चेन को आगे ले जा नहीं सकते, तो यहाँ पर ये ब्रांचिंग हो सकती है। मेरी बात समझ पा रहे हो क्या? Yes. Yes, sir. ठीक है, जैसे CH2 CH CH3, तो मैंने आपको बोला था बेटा यहाँ पर ऐसा ये ब्रांचिंग नहीं होगा, ये तो पेरेंट कार्बन चेन में इंक्लूड हो जाएगा। अरे हाँ ना बोलो। Yes. ओपन में सर ये जो साइक्लिक साइक्लिक, ओपन में क्लोज ब्रांचिंग कर सकते हो टर्मिनल कार्बन पे। ओपन के टर्मिनल कार्बन पे आप क्लोज वाली की ब्रांचिंग कर सकते हो, लेकिन ठीक है ना, ओपन के टर्मिनल कार्बन पे ओपन वाली की ब्रांचिंग नहीं हो सकती, वो तो पेरेंट कार्बन चेन बन जाएगा। सबको समझ में आ रहा है क्या? सर ये जो क्लोज रिंग है Yes, इसी को sir. कंडेंस बना के अगर प्रेजेंट करें तो फिर वो होगा क्या पॉसिबल? हाँ, अगर आप क्लोज रिंग को पेरेंट कार्बन चेन मानते हो तो बेटा सुनना मेरी बात, तो ये हो जाएगा आपका CH2 CHCl CH3। तो बेटा पेरेंट कार्बन चेन ये मान रहे हो, तो मुझे एक बात बताओ, ये पूरा एक अकेला ब्रांच होगा ना इसके लिए? यस सर. यहाँ पर नंबर ऑफ ब्रांचिंग कितनी? 2। यहाँ पर कितना हो गया? 1। अरे हाँ ना बोलो। यस सर. तो कौन ज्यादा सही, पहला कि दूसरा? पहला। पहला। सबको समझ में आ रहा है क्या? Yes. यस सर. चलो तो बेटा इसकी नेमिंग Yes, करें। sir. नेमिंग करें बेटा। नेमिंग नंबरिंग कहां से करूं? लेफ्ट राइट की राइट टू लेफ्ट? Left, right. Left to बेटा right. दोनों लेफ्ट देखो, टू राइट. हाँ दोनों प्रीफिक्स है, लेकिन यहाँ पर पहला प्रीफिक्स नंबर 1 मिल जा रहा है लोएस्ट लोकेट रूल के हिसाब से। तो ये 1
ये 2 ये 3। चलो नेमिंग करो बेटा। देखो ये साइक्लोप्रोपाइल है, साइक्लो स्टार्ट हो रहा है सी से, क्लोरो भी स्टार्ट हो रहा है सी से, तो साइक्लो क्या सी, क्लोरो का सी कॉमन हो गया। साइक्लो में आगे क्या है बेटा वाई, इसमें क्या है एच। अब कौन जीत गया? क्लोरो। क्लोरो। तो चलो नेमिंग करो इसका। सबको समझ में आ रहा है बेटा? 2 अरे बोलो ना। 2 chloro, 2 1 chloro, 1 cyclopropyl, cyclopropyl propane। 1 साइक्लोप्रोपाइल Propane। देखो बेटा, देखो मैं बता रहा हूँ ना, ये नेमिंग ना बहुत एक्चुअल में बहुत आसान है, लेकिन आसान उन्हीं बच्चों के लिए है ना, ठीक है ना, जो इसको प्रॉपर सही तरीके से समझ पा रहे हैं। मैं जैसे समझा रहा हूँ, ध्यान इधर उधर भटकेंगे ना तो बेटा ये बहुत टफ लगने लग जाता है बच्चों को। यही चीज है, और कितना सिंपल है, बहुत सिंपल है, आपको लग भी रहा होगा बहुत सिंपल है, ठीक है ना। बस कॉन्सेप्चुअल मैं जैसे बताते जा रहा हूँ, एकदम फोकस्ड स्टडी करेंगे, जो बताते जा रहा बेटा उसको ध्यान से सुनेंगे, बस वही अप्लाई करना है। आईपीएससी नॉमेनक्लेचर बेटा चुटकियों में होता है, इसको ना रिवीजन करने की जरूरत भी नहीं पड़ती। आईपीएससी नॉमेनक्लेचर को रिवीजन की भी जरूरत नहीं पड़ती, एक बार अच्छे से कर लो कहानी खत्म हो जाता है। समझ में आ रहा है क्या? सर हाँ सर सर इसमें ब्रैकेट नहीं लगेगा? ब्रैकेट इसमें लगाने की जरूरत नहीं है बेटा, सर आप लगाना चाहे तो लगा सकते हो, लेकिन ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है। किसमें लगाना चाहोगे आप? ब्रैकेट आप लगा सकते हो ना, ब्रैकेट आप लगा सकते हो, चाहो तो आप लगा सकते हो, लेकिन लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ओके सर। हाँ ओके सर। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। इसका नाम कौन बताएगा? ऐसे जैसे ये है बेटा आपका, बेटा इसका कौन नाम बताएगा? अब आप पेरेंट कार्बन चेन लो, या तो इसको लो या तो इसको। ये 3 कार्बन का, ये 6 कार्बन का है, किसको लोगे बेटा? ring, तो 6 कार्बन सर वाला। 6 कार्बन का, तो ये 6 कार्बन का पेरेंट कार्बन चेन हो गया, तो ये बन जाएगा प्रीफिक्स। बेटा प्रीफिक्स बने, इसका नाम क्या होगा? सर 1 propyl hexane। cyclopropyl, अरे नहीं यार, 1 प्रोपाइल या 1 साइक्लोप्रोपाइल? 1 cyclopropyl। साइक्लोप्रोपाइल ना। देखो यही छोटी छोटी बातें बेटा, आपको सब आता है, आपको सब आता है, छोटी छोटी चीजें ना उसको ध्यान में रखो। वन ये साइक्लोप्रोपेन से बन गया साइक्लोप्रोपाइल, साइक्लोप्रोपाइल, ठीक है ना। किस पे जुड़ा हुआ है बेटा? यहाँ पर हम लोग पेरेंट कार्बन चेन मान लिया 1 2 3 4 5 6, नंबर 1 हमने सब्स्टिट्यूट किया क्योंकि इसमें सब्स्टिट्यूट जुड़ा हुआ है, तो ये 1 साइक्लोप्रोपाइल। आप ये इसका एड्रेस क्या है साइक्लोप्रोपाइल का? 1, तो 1 पे जुड़ा हुआ है साइक्लोप्रोपाइल, 1 साइक्लोप्रोपाइल साइक्लो हेक्सेन। क्या हेक्सेन। hexane, सबको क्लियर? यस सर। yes, चलो एक बार फिर से 1 साइक्लोप्रोपाइल साइक्लोहेक्सेन, एक बार फिर से, अब आएगा मजा। अब देखना बेटा ना, ये कौन करता है, ये कौन करता है देखते हैं। चलो यहाँ पे है क्लोरीन, यहाँ पे है ब्रोमीन। अब अच्छा सा क्वेश्चन आने वाला है बेटा, ध्यान से करेंगे इसको। इसका क्या नाम है कौन बताएगा? बेटा पेरेंट कार्बन चेन सेलेक्ट कर लिया क्या? 1 bromo, 1 bromo, 4 chloro, 1 bromo, 5 4 chloro। हाँ बेटा मुझे ना नेम ना बताएं, नेमिंग आप आराम से कर सकते हो, मुझे नंबरिंग बताएं। इस कार्बन का नंबर 1 दो, उस ऊपर वाले नंबर 1 दो। ब्रोमो ब्रोमो bromine नीचे को और 1। ऊपर दो। तो नीचे नीचे, क्यों क्यों क्यों? alphabetical, क्योंकि ब्रोमो अल्फाबेटिकल। शाबाश। ये अब देखना, अब आएगा मजा ना। 1 2 3 4 बेटा नेमिंग करेंगे, लेकिन थोड़ा सा इंतजार करेंगे ना। नेमिंग कर लेंगे ठीक है, लेकिन थोड़ा सा इंतजार करेंगे। मैं पहले ना 2-3 क्वेश्चन के आपसे पहले नंबरिंग पूछ लेता हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट है नंबरिंग, ठीक है। चलो यहाँ पर है फ्लोरीन, यहाँ पर है क्लोरीन, यहाँ पे है ब्रोमीन। चलो मुझे बताओ बेटा, पेरेंट कार्बन चेन मैं ही बना देता हूँ, यही है पेरेंट कार्बन चेन। नंबरिंग कहाँ से करोगे बताओ फास्ट? क्लोरीन से। ब्रोमीन से। ब्रोमीन से। ब्रोमीन से। चलो ब्रोमीन, कितने बच्चे कहते हैं कि ब्रोमीन से स्टार्ट करेंगे? ओके, रिद्धि, भूमि, हेमंत, आंचल, विश्वाम्बर। ओके ओके, प्लीज बेटा हैंड डाउन कर लेंगे बेटा।
हाँ ओके, हैंड डाउन कर लेंगे, हैंड डाउन करें प्लीज। अच्छा अब मुझे बता, कितने बच्चे कहते हैं कि फ्लोरीन से करेंगे? हरलीन प्लीज पहले हाथ नीचे कर लें बेटा, हरलीन हाथ नीचे करेंगे। हाँ अब बताओ कितने बच्चे कहते हैं कि फ्लोरीन से करेंगे? एनीवन? हरलीन शाबाश। और एनीवन? शाबाश हरलीन, आपका आंसर एकदम सही है बेटा। नंबरिंग फ्लोरीन से होगी, ना कि ब्रोमीन से। हरलीन बेटा एक्सप्लेन करेंगे क्या? सर इसमें फ्लोरीन और क्लोरीन दोनों को लोएस्ट लोकेन रूल के अकॉर्डिंग लोएस्ट नंबर मिल रहा है और उसमें सिर्फ ब्रोमो को मिल शाबाश बेटा। देखो अब सुनना मेरी बात ना ध्यान से, क्या कि बेटा आप ना अल्फाबेटिकल ऑर्डर को तभी यूज करें जब आपके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं हो। जब आपके पास कोई दूसरा रास्ता है तो जबरदस्ती आप हमेशा अल्फाबेटिकल ऑर्डर के पीछे क्यों पड़ रहे हैं? बेटा हम क्या, मैंने कब बोला था अल्फाबेटिकल ऑर्डर लगाने के लिए? जब आपके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं हो, जब आप बीच मझधार में फंस गए हो। राइट, याद आ रहा है क्या? यस सर। बेटा एक काम करो, सुनो मैं आपके हिसाब से जाता हूँ ब्रोमीन से। अब ब्रोमीन को नंबरिंग दोगे नंबर 1, तो इसको क्या मिलेगा नंबर 3, इसको मिलेगा नंबर 4। राइट, यस सर। मुझे बताओ बेटा, अगर आप ये नंबर देते हो तो आपको 1 3 4 मिला है ना? Yes, sir. Yes, sir. अगर आप ब्रोमीन को नहीं लेके यहाँ पे मैंने ब्रोमीन लिया तो 1 3 4 मिला। अगर मैं फ्लोरीन लेता हूँ फ्लोरीन, तो मैं फ्लोरीन को नंबर 1 देता हूँ तो 1 देन 2 देन 4 मिलेगा। अरे 1 2 4 राइट, सबको समझ में आ रहा है क्या? यस Yes, sir. Yes, मुझे sir. बताओ 1 3 4 नंबर सही है, 1 2 4 नंबर सही है? 1 2 1 2 4. क्लियर है क्या? अच्छा कोई बच्चा क्लोरीन अगर कहता है, अगर क्लोरीन कह रहा है तो वो भी देख लेते हैं। सर क्लोरीन को नंबर 1 दे तो चलो एक बार देख लेते हैं। तो क्लोरीन को नंबर 1 देंगे बेटा, तो नंबर 2 के लिए नीचे जाओगे ऊपर जाओ? नीचे ऊपर बेटा देखो नीचे जाओगे तो 1 3 मिलेगा और ऊपर जाओगे तो 1 2 मिलेगा। 1 2 की 1 3 1 2 1 2 मतलब मैं ऊपर जाऊंगा तो ये 1 2, लेकिन इधर 3 4 5 मतलब ये मिलेगा 1 2 5। समझ में आ रहा है क्या? यस सर। अब देखना Yes, sir. अब देखना, अगर मैं ब्रोमीन को लूं तो ये 1, क्लोरीन को लूं 1, क्लोरीन को लूं 1, मतलब तीनों का सेम नंबर मिल रहा है। यस Yes, sir. ये बेटा कैंसिल हो गया। अरे हाँ ना बोलो। यस सर Yes, अब sir. अगर देखें, चलो नेक्स्ट नंबर को फर्स्ट मान लेना, नेक्स्ट को ठीक है ना बेटा फर्स्ट टोकन मान लेना। तो इसमें नंबर 3, इसमें नंबर 2। अरे हाँ ना बोलो। यस सर। और Yes, क्या? sir. क्लोरीन, अरे जीत गया ना। यस मतलब Yes, ये sir. गलत हो गया और ये गलत हो गया। यस Yes, sir. अब इसमें जंग है, देखो कौन जीतेगा। बेटा ये भी नंबर 2, ये भी नंबर 2, दोनों को अगेन कैंसिल कर दो। अरे हाँ ना बोलो। यस Yes, अब sir. नेक्स्ट फिर Yes, चेक sir. करो बेटा, ये नंबर 4 ये नंबर 5 कौन जीत गया बेटा? 4 Chlorine. ऊपर वाला, ये फिर से गलत। सबको समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। तो Yes, बेटा sir. प्लीज अल्फाबेटिकल ऑर्डर को हर बार यूज ना करें, ठीक है ना? ब्रह्मास्त्र को हर बार यूज नहीं करते भैया, जब काम आता है तभी यूज करते हैं, जब और कोई हमारे पास रास्ता नहीं बचा हो तो यहाँ पर लोवेस्ट लोकेट रूल 1 2 3 4 5 6 ऐसा होगा। सबको क्लियर? यस सर। Yes, यस sir. चलो एक बार फिर से बेटा नेमिंग करेंगे, ये नंबरिंग हो गया ना, अब नेमिंग करेंगे। चलो पहले तो इसका नेमिंग कराओ जल्दी से। 1 ब्रोमो 4 क्लोरोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन 1 ब्रोमो 4 क्लोरो साइक्लोहेक्सेन। बेटा इसका नाम बताएंगे? 4 ब्रोमो 2 क्लोरो 1 फ्लोरो साइक्लोहेक्सेन शाबाश। प्रीफिक्सेस आर अरेंज्ड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। 4 ब्रोमो ये हो जाएगा 4 ब्रोमो, देन 2 क्लोरो। पहले बी पहले आएगा बेटा, बी वाले को पहले लिखेंगे, देन सी वाले को, देन एफ वाले को। मतलब प्रीफिक्सेस को जब लिखते हैं तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ही लिखते हैं। प्रीफिक्सेस आर अरेंज्ड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। 4 ब्रोमो 2 क्लोरो 1 फ्लोरो, 1 क्या बेटा फ्लोरो साइक्लोहेक्सेन। सबको क्लियर बेटा? यस सर। Yes. चलो एक लास्ट क्वेश्चन सुनेंगे ना, जल्दी से बताएंगे अभी। अब बेटा ये बताना, यहाँ पे है फ्लोरीन, ये है क्लोरीन, ये है ब्रोमीन, ये है आयोडीन। बताओ नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करें? सर आई से। आई से? कितने बच्चे कहते हैं आई से?
कितने बच्चे कहते हैं आई से? ओके परमिंदर। और सर आई और एफ दोनों से हो सकता है। और बेटा अच्छा परमिंदर ओके हैंड्स डाउन करेंगे बच्चों परमिंदर। हाँ कौन और सर, कोई F बेटा से- और कोई? सर एफ आई एफ दोनों से। एफ से कहने वाले कितने? एफ से ईशा। और बेटा एफ से कहने वाले कौन है? अच्छा हैंड्स डाउन करेंगे बेटा ईशा। अच्छा ब्रोमीन से कितने बच्चे कहते हैं? ब्रोमीन से कितने बच्चे कहते हैं कि नंबर 1 होगा? ब्रोमीन से कितने बच्चे कहते हैं कि ब्रोमीन जिस कार्बन जुड़ा है उसको नंबर 1 दिया जाए? कोई नहीं। अच्छा क्लोरीन से? यहां पर भी कोई नहीं। अच्छा फ्लोरीन से एक बार फिर से। फ्लोरीन से ओके ओके भूमि हरलीन आंचल ओके दीपिका भी आ गई ओके शाबाश शाबाश बेटा वेरी गुड 5 बच्चे। अच्छा हैंड्स डाउन करेंगे। अच्छा आयोडीन से एक बार फिर से आयोडीन से कितने बच्चे कहते हैं? आयोडीन से एक परमिंदर ओके विश्वांबर भी ओके 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 हेमंत का भी कहना है ओके प्रणीत का भी कहना है ओके और रिद्धि भी। चलो वेरी गुड शाबाश बेटा। अब देखते हैं इसका आंसर क्या है। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप सब लोगों ने पार्टिसिपेट किया ठीक है ना। आंसर ठीक है बेटा किसी का सही किसी का गलत कोई दिक्कत नहीं है पर आप सबने पार्टिसिपेट किया इस बात की मुझे खुशी है। सुने मेरी बात अब ध्यान से सुनेंगे बेटा। देखो दो ही साइड से नंबर हो सकता है दो ही साइड से या तो क्लोरीन से या तो आयोडीन से। क्लोरीन और ब्रोमीन का कोई सवाल ही नहीं है। क्यों? अगर मैंने क्लोरीन से किया तो बेटा क्लोरीन से अगर मैं बेटा 1 2 3 फिर मुझे ये नंबर दूर पड़ जाएगा। अरे हाँ ना बोलो Yes, sir. Yes, sir. है ना बेटा। या ब्रोमीन से भी करूं तो ये नीचे जाऊं या ऊपर जाऊं कोई भी बेटा चौथा मेरे को दूर पड़ जाएगा। जबकि क्लोरीन और आयोडीन करूं क्लोरीन और आयोडीन ही ऐसा है जिसमें मुझे रेगुलर 1 2 3 4 मिलेगा। आयोडीन में भी 1 2 3 4 अगर आयोडीन में करूंगा बेटा 1 2 3 4 और क्लोरीन में करूंगा तो 1 2 3 4। अरे यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. दो ही पॉसिबल है या तो क्लोरीन या तो आयोडीन। अब मुझे बताओ बेटा प्रीफिक्सेस मतलब प्रीफिक्स मतलब प्रीफिक्स दोनों की इज्जत सेम। अब क्या करें? अब अल्फाबेट की वजह से एफ आएगा। अल्फाबेटिकल ऑर्डर बेटा। अल्फाबेटिकल हाँ तो क्लोरीन पहले आता है कि आयोडीन पहले आता है? Chlorine. क्लोरीन आंसर क्या जाएगा? क्लोरीन सबको समझ में आ रहा है क्या? Yes, Yes, sir. बेटा आप ऐसा तो नहीं सोच रहे ना सर आयोडीन से स्टार्ट करेंगे तो अल्फाबेटिक ऑर्डर में बी वाला तो सर सेकंड नंबर पे आ रहा है। ऐसे कुछ अलग अलग तो नहीं सोच रहे हैं ना। No, sir. हाँ तो बेटा आप बस ये देखें कि इसमें आपको जिससे स्टार्ट करें वो चेक करो 1 2 3 4 यहाँ से भी आ रहा है 1 2 3 4 यहाँ से आ रहा है। अब क्लोरीन एफ से स्टार्ट हो रहा है आयोडीन आई से स्टार्ट हो रहा है तो अल्फाबेटिक ऑर्डर में क्लोरीन पहले आता है। तो 1 2 तो इसलिए क्लोरीन से हम लोग नंबरिंग करेंगे बेटा। तो 1 2 3 4 बेटा किसी को डाउट है तो मत रखना। क्या डाउट पूछ सकते हैं बेटा अगर कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। एनी डाउट बेटा? नो अगर सर डाउट नहीं है तो नेमिंग नो करें। सर अगर डाउट नहीं तो नेमिंग करें। 3 ब्रोमो 2 Three क्लोरो bromo, 1 two क्लोरो chloro, 4 3 ब्रोमो 2 क्लोरो 1 आयोडो साइक्लोहेक्सेन 3 ब्रोमो 2 क्लोरो 1 फ्लोरो 4 आयोडो साइक्लोहेक्सेन। शाबाश वेरी गुड बेटा। तो ये हो गया नेमिंग ऑफ साइक्लो एल्केन बेटा। अब थोड़ा सा स्टार्ट करते हो साइक्लो एल्कीन। ये हो गया आपका साइक्लो एल्कीन। छोटा सा जल्दी से हम लोग देख लेते हैं नेमिंग ऑफ साइक्लो एल्कीन। नेमिंग हेडिंग डालेंगे बेटा नेमिंग ऑफ साइक्लो एल्कीन। बेटा साइक्लो एल्कीन समझते हैं क्या? लाइक ऐसा। अरे हाँ ना बोलो। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है बेटा ध्यान में रखना मैं साइक्लो एल्कीन दे रहा हूँ। साइक्लो एल्कीन में डबल बॉन्ड है। साइक्लो एल्कीन में क्या है बेटा? डबल बॉन्ड। तो जब भी साइक्लो एल्कीन हो अभी मैं कोई बेटा ध्यान रखो मल्टीपल बॉन्ड से ज्यादा प्रायोरिटी कौन रखता है? लोकेट में फंक्शनल ग्रुप। अभी मैं फंक्शनल ग्रुप आपको नहीं दे रहा हूँ फंक्शनल ग्रुप नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट होगा। तो बेटा अगर फंक्शनल ग्रुप नहीं है
तो मल्टीपल बॉन्ड की प्रायोरिटी सबसे ज्यादा है। अरे सब्स्टिट्यूट में सबसे ज्यादा इसी की Yes, तो होती sir. है, Yes, sir. Yes, है ना। तो ध्यान रखना, जब भी ये साइक्लोएल्कीन वाला क्वेश्चन अगर है और अगर फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन मस्ट गेट 1 and 2। मतलब बेटा जहां पे भी डबल बॉन्ड हो नंबर 1 आप यहीं से शुरू करना, 1 और ये 2। कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन मस्ट गेट 1 and 2। सबको समझ में आ रहा है क्या? Yes, sir. yes, sir. ठीक है ना। अच्छा इसका नाम बताओ बेटा, 1 2 3। यहाँ पर ऐसा कोई बोलने की जरूरत नहीं, सीधे साइक्लोप्रोपीन। अरे हाँ ना बोलो, नंबर 1 बेटा Yes, इसी को मिलेगा। Yes, sir. साइक्लोप्रोप Yes, 1 इन sir. बोल सकते हो, साइक्लोप्रोप 1 इन बोल सकते हो, या सीधा प्रोपीन। अरे यस और नो? Yes, Yes, sir. Yes, एक ही sir. बात है, साइक्लोप्रोप 1 ई या साइक्लोप्रोपीन एक ही बात है। अच्छा इसका नाम मुझे बताओ, अब इसका नाम बताओ जल्दी से बेटा, जल्दी से, फास्ट। तो बेटा कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन मस्ट गेट 1 and 2। बेटा या तो इसको नंबर 1 दोगे या तो इसको नंबर 1 दोगे। मुझे बताओ इसको 1 दूं कि इसको 1 दूं? 1 methyl cyclopropene. Yes, sir. 1. शाबाश बेटा, कि एक तो 1 तो मिल ही गया, ऊपर से मिथाइल भी है, ये हो जाएगा 1 मिथाइल साइक्लोप्रोपीन। सबको क्लियर समझ में आ रहा है क्या? Yes, sir. अच्छा इसका नाम बताओ, इसका जल्दी से, फास्ट। अब देखता हूं किसका आंसर आता है। अगर इसने बता दिया ना बेटा तो मतलब आप लोग एकदम सही तरीके से समझ पा रहे हो, मैं समझ जाऊंगा आप सही तरीके से समझ पा रहे हो। बताओ इसका नाम जल्दी से। 3 methyl cyclopropene. शाबाश बेटा, आप में से कितने बच्चे कहते हैं कि इसको 3 मिल ये 3 मिथाइल है, या कितने बच्चे कहते हैं कि 2 मिथाइल है? Sir, 3. 3, 3 मिथाइल की 2 3. मिथाइल? 3. Yes, sir. 3. बेटा 1 2 3 होना चाहिए या 1 2 3 होना चाहिए? ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। फर्स्ट की सेकंड, फर्स्ट की सेकंड, फर्स्ट की सेकंड? Sir, first. First. बस शाबाश बेटा, ध्यान रखना डबल बॉन्ड आप तभी इंक्लूड कर पा रहे हो जब आप उसको क्रॉस करते हो। 1 अब ऐसा नहीं कि सर 1 सर डबल बॉन्ड को भी तो ले लिया, 1 2 नहीं। अगर आपने 1 लिया है बेटा तो 1 2 मतलब आपने कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड को लिया है। डबल बॉन्ड को तभी लोगे जब 1 और इसको 2 बोलोगे। समझ पा रहे हो क्या? 1 2। अरे हाँ ना, Yes, sir. Yes, sir. समझ में आ रहा है बेटा? तो प्लीज, बहुत सारे बच्चे ना गलती करते हैं। अभी तो आप लोग अच्छा किए हो, बहुत बेहतर किया हो, लेकिन बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, सर डबल बॉन्ड को भी नंबर 1 दे देता हूँ और ये जो सब्स्टिट्यूट है उसको भी नंबर दे देता हूँ। लोवेस्ट लोकेट रूल, 1 इसको मिल जाएगा 2 इसको मिल जाएगा। तो बेटा अगर आप 1 2 दे रहे हो ना तो डबल बॉन्ड को तो आप कंसीडर कर ही नहीं रहे हो, आप सिंगल बॉन्ड को कंसीडर कर रहे हो। 1 2 तभी होगा, मतलब डबल बॉन्ड को तभी आप कंसीडर कर पाओगे जब इसको 1 और इसको 2 दिया जाएगा। सबको समझ में आ रहा है क्या? Yes, sir. Yes, sir. तो प्लीज रॉन्ग इंपॉर्टेंट भी आप ध्यान रखें, 1 2 3। तो ये हो जाएगा बेटा 3 मिथाइल साइक्लोप्रोप 1 इन 1 लिखने की जरूरत नहीं पड़ती बेटा, ये तो अंडरस्टूड है कि नंबर 1 तो इसी को मिलेगा। 3 मिथाइल साइक्लोप्रोप 1। राइट, क्लियर है बेटा? Yes, Yes, sir. sir. सबको Yes, समझ में आ रहा है ना? Yes, sir. Sir. चलो तो ये इसको ना बेटा हम लोग ना नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों को ना इसके होमवर्क दूंगा। होमवर्क में इसके बहुत सारे क्वेश्चन आप लोगों को मैं दूंगा, ठीक है ना? नेक्स्ट क्लास में यहाँ से हम लोग फिर से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है बच्चों? Yes. Yes, तो Yes, मैं sir. आप लोग को 1 घंटे के अंदर विद इन 1 आवर आप लोग को मैं होमवर्क सेंड करूंगा, जिसको कोशिश करेंगे बेटा आज के आज मुझे रिप्लाई करेंगे सारे बच्चे, ठीक है क्या? Okay. Yes, sir. Yes, sir. चलिए, Yes, तो sir. बेटा उम्मीद करता हूँ ये क्लास समझ में आई होगी। अगर नहीं आई है तो मुझसे अभी फिर से आप पूछ सकते हैं। किसी को कोई दिक्कत बेटा यहाँ तक? No, sir. No, चलिए, sir. थैंक यू सो मच, Sir. थैंक यू सो मच बेटा। मिलते हैं अगले Thank क्लास you, में और sir. होमवर्क में आप लोग को सेंड Okay, करूंगा। sir. Thank you, Okay? sir. Thank you, sir. Thank you, sir. थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच, Thank you, sir. थैंक यू बेटा।